देखो जो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना इसका सीरीज का, आई थिंक हमारा डे 8 हमारा कल कंप्लीट हुआ था। ठीक है ना? हम लोग डे अपना 9 स्टार्ट कर रहे हैं आज वाला। जरा एक बार कंफर्म करो, मैं सही बोल रहा हूँ क्या? यस सर। ठीक है। ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये था कल वाली सेशन तक का, कि हमने कुछ ना बेसिक पॉइंट पे काफी चर्चा हम लोगों ने करी थी। ठीक है? हाँ भाइयों। तो चर्चा हमारी यहाँ पहुंच गई थी। ये सारे ऑलमोस्ट टॉपिक पे हमने चर्चा करी थी। ठीक है, इसमें से एक दो टॉपिक हमारे मिसिंग थे, ऐसे मान के चलो भी आप। लेकिन उसकी चर्चा अभी ऑलमोस्ट अभी मैं जो रिकैप ले रहा हूँ ना, उसमें आ जाएगा सारा कुछ, जैसे मान के चलो। तो फिलहाल हमने यहाँ से चर्चा स्टार्ट करी सारी। इसको दोबारा एक बार हम बाइंड अप कर रहे हैं। ठीक है, 2 सेशन के अंदर। ठीक है, एक सेशन आज लूंगा मैं आपका, एक सेशन कल और लूंगा। ठीक है, इस पूरे सेशन को हम लोग बेसिक वाले फंडामेंटल को बाइंड अप करेंगे, और फंडामेंटल के बाद थोड़ा सा एडवांस वाले टॉपिक पे मूव ऑन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ट्राई करते हैं, देखो आज कहाँ पहुंचेंगे। ठीक है, लेकिन आज के बाद आज मैं ना कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बस आपको उसका जवाब देना है, कि अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछता है ये बेसिक बेसिक टास्क आपसे, तो उनका जवाब आप क्या दोगे और आपको कैसे बोलना है उसके बारे में कोई भी चीज आपको। ठीक है, चलो। आप में से कौन अनम्यूट कर रहा है माइक अभी? ये मैं कोई ना पर्टिकुलर किसी बच्चे का इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान के चलना, हम जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं आज भी, ऐसे मान के चलो। लेकिन आपको अंदाजा लगाना है कि यार इस क्वेश्चन का मुझे आंसर पता था कि नहीं पता था। ठीक है, और अगर मैं किसी को बताऊंगा तो क्या रियली में यही वाला वर्ड या ये सेंटेंस मुझे ऐसे बोलना है, मैं जो बात बोल रहा हूँ क्या वो सही है? मतलब थोड़ा सा आपको वो एक अंदाजा लगाते जाना साथ के साथ आप। ठीक है दोस्तों, कोई भी एक ठीक है बच्चा सर। अनम्यूट करो आप में से, थोड़ा सा जो रेडी करके आया पहले से बेसिक वाला पार्ट। एकदम बेसिक जो शुरुआत से सब लोग सेशन लिया ना मेरा अभी तक, उनमें से कोई भी एक बच्चा अनम्यूट कर लो, वो अच्छा जवाब दे पाएगा। वही रिवीजन कर रहा हूं मैं आज, ऐसे मान के चलो आपके लिए। अराउंड ऐसे मान के चलो मैं 50 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ठीक है, आज अभी 50 क्वेश्चन के आसपास हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन 50 क्वेश्चन में काफी कुछ बेसिक वाला पार्ट कवर हो जाएगा, जो एवरी इंटरव्यूज के अंदर कोई आपसे पूछे या ना पूछे, बट एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर को उन बातों का मतलब पता होना चाहिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, ऐसे मान के चलो आप। डन? चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो मैंने अभी क्या किया है, एक ऐसी फाइल रेडी करी है जिसमें ऑलमोस्ट आपका बेसिक रेडी हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने ना ये सारे डॉक्यूमेंट गूगल से निकाला है। ठीक है, और जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट गूगल पे देखो बना रखे होते हैं ना, काफी डॉक्यूमेंट अच्छे मिल जाते हैं, बशर्ते आपको सर्च करना, उनको पढ़ना। वहां से ये प्रॉब्लम होती है एज अ बिगनर लेवल पे। मैंने वो डेटा वहां से निकाल के दे दिया है आपको, वन शॉट। और आप इसको एक बार जरा समझना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो इसको। ठीक है, कौन अनम्यूट करो जल्दी बताओ आप लोगों में से? भूपेश बाबू आप करो अनम्यूट। यस सर। यस सर, कर देते शशांक आप भी हो? हैं। यस सर। अच्छा, और कौन कौन है? सालिम, दीप शिखर, अच्छा। ठीक है, अच्छा सुनो, जो जिससे अनम्यूट करके पूछा जाएगा उसको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है सर। डन। भूपेश बाबू आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अराउंड में 50 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, 50 सारे आपको नहीं बताने, अलग हम्म। अलग बच्चों का नंबर आएगा। ठीक है, यस। आपको सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ये एक डायग्राम है आपके सामने, इसमें आपको एक एक चीज का मतलब बताना है आपको। कि ये आपको टर्म्स आपसे पूछी जा रही हैं, कि अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ट्रेनिंग करके आए हैं आप, तो यूजर किसको कहते हैं आप, एप्लीकेशन किसको कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कहते हैं, और हार्डवेयर किसको कहते हैं आप। और ये डायग्राम से आपको क्या समझ आ रहा है, एक्सप्लेन करो इस टॉपिक को आप। सर बेसिकली इस डायग्राम में यूजर जो है पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, हम्म। देन एप्लीकेशन जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर रही है, जैसे रेड हैट लिनक्स में डॉट आरपीएम हो गया, उसका पैकेज होगा वो। देन उसकी हम्म। फर्दर एप्लीकेशन होगी जो हम्म। पर्टिकुलर यूजर उसे यूज करेगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेसिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसमें हमारी हम्म। ऑल द एप्लीकेशन आर रनिंग। तो और जो ओके। हार्डवेयर है हमारा फिजिकल डिवाइस होगा जिसमें हमारी रैम सीपीयू सारी लगी हुई होंगी। जो हार्डवेयर नीचे बेसिक मशीन का एग्जांपल है क्या? यस सर, मशीन है वो बेसिकली एक। और मशीन के ऊपर क्या है आपका ये? हाँ, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और उसमें। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या है? देन एप्लीकेशन है, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑपरेटिंग तो सिस्टम ये में इंस्टॉल यूजर होंगे। नीचे जो डायग्राम आपका एरो बना हुआ है, ये क्या क्या, क्या आपको दिखा रहा है आपको एरो ये आपको? सर डाउन टू अप्रोच यूज कर रहे हैं जैसे हार्डवेयर। देन उसके ऊपर हम इंस्टॉल करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। देन ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी एप्लीकेशन रन होगी। देन उसे अच्छा। यूजर जो है यूज करेगा अपनी पर्सनल ठीक है, यूसेज ये के आप लिए। मतलब इनको समझ पाते हैं बड़े प्यार से? यस सर। ठीक है, कोई भी मुझे ऐसे मार्केट में अवेलेबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम बताइए
हम्म। जो मार्केट में उनको ओएस कहते हैं, मार्केट के अंदर ये मेरा ओएस का एग्जांपल है सर। सर विंडोज ठीक है। और मैक ओएस ठीक है। और लाइनक्स कर्नल है बेसिकली। ठीक देन है। वी कैन इसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं सर, एज अ बिगनर ठीक लेवल। है। कोई भी मुझे हार्डवेयर वेंडर के नाम बताइए जिन कंपनीज का मार्केट में हार्डवेयर अवेलेबल होता है और हम लोग चाहें तो उनको परचेज कर सकते हैं। सर डेल हो गया, ठीक एचपी, है। ओके। एसस, ठीक है। लेनोवो। ओके। असेंबल्ड मशीन का मतलब आपको क्या समझ में आता है? सर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होंगे हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स के। हम्म। लाइक मदरबोर्ड मैंने एसस का ले लिया। देन कीबोर्ड मेरा डिफरेंट वेंडर का है, मॉनिटर डिफरेंट का है। देन हम्म। ऐसे। तो ऐसे भी सिस्टम रेडी हो सकता है मतलब? यस सर, हो सकता है हमारा। और किसी एक वेंडर का डायरेक्ट आपको हार्डवेयर लेना है किसी मॉडल नंबर के हिसाब से, तो वो हम्म। क्या कहलाता है आपका? तो वो फुल फ्लेश्ड होगा सर, हमारी मशीन सिर्फ सिंगल वेंडर का, जैसे लाइक डेल हो गया, तो ठीक है। उसके सारे एक पार्ट्स आ प्रोजेक्ट गए। में कहीं पे आप कंपनी में काम करते हो, ये यस। तीन वेंडर क्या होते हैं? एप्लीकेशन वेंडर कौन होता है, ओएस वेंडर कौन होता है, और एप्लीकेशन ये हार्डवेयर वेंडर कौन होता है? तीनों के आप मतलब बताइए मुझे। सर हार्डवेयर वेंडर जो बेसिकली हार्डवेयर हमें प्रोवाइड करेगा। हम्म। ओएस वेंडर जो ओएस जिसका है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट का है ओएस हम्म। विंडोज। तो एप्लीकेशंस हो गई जैसे लाइक जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, वो पर्टिकुलर उसी ओएस का वेंडर का है, माइक्रोसॉफ्ट का हम्म। एप्लीकेशन है। और लास्ट कौन सा बताया था सर आपने? मैंने पूछा हार्डवेयर वेंडर, ओएस वेंडर, एप्लीकेशन वेंडर, इन तीनों वर्ड से क्या समझ में आता है आपको? यस यस सर, बेसिकली यही है, जैसे कि किसी भी वेंडर वर्ड समझ में आ रहा है आपको? यस सर, कोई भी कंपनी होगी, उसके हम्म। पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हैं या एक प्रोडक्ट है, हम्म। जिसे हम लाइक माइक्रोसॉफ्ट है कंपनी है वेंडर, देन उसका हम्म। प्रोडक्ट है विंडोज। ठीक है। अच्छा, अगर आपके ऑफिस में कोई भी इश्यूज आते हैं आपका, यस। तो अगर कोई हार्डवेयर से वेंडर से आपने कोई हार्डवेयर के मॉडल्स आपने परचेज कर रखे हैं आपने, ठीक है? यस। एक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का आपने अपने वेंडर से ओएस ले रखा है आपने, एप्लीकेशन वाले से एप्लीकेशन ले रखी है आपने, लेकिन एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम आप लेके चल रहे हैं, मान के चलो रेड हैट वालों का, यस सर। और रेड हैट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी इश्यूज आते हैं आप, तो यस। आप टिकट लॉग डेल कंपनी को हार्डवेयर वाले को करोगे, या पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम वाले बंदे से बात करोगे? सर जिसमें मुझे इशू आ रहा है लाइक रेड हैट में, तो मैं रेड हैट कंपनी से ही उसे टिकट लॉक करूंगा, ना अब रेड कि। हैट वालों ने बोला कि कुछ हार्डवेयर का इश्यूज हमको नजर आ रहा है, तो किससे यस बात सर, करोगे? तो मैं जिसका हार्डवेयर वेंडर होगा देन मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। अच्छा, एक मुझे एग्जांपल ऐसा दो कि ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा एग्जांपल दो मुझे आप, जो अपना ओएस भी दे रही है और अपना एप्लीकेशन दे रही है, उसका ओएस भी उसी कंपनी का ही है सर, ओएस उसी का ही है और ये एप्लीकेशन उसी कंपनी की है। एग्जांपल सर दीजिए कोई भी। सर लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, ओएस का नाम क्या है? विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। या देन जो इसकी, भी है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, ये और इसके एप्लीकेशन का नाम बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, और देन टीम्स हो गया इसका एप्लीकेशन का नाम। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर क्या ये कंडीशंस होती है किसी दूसरी कंपनी का सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते अगर वो कॉम्पेटिबिलिटी मैच कर रहा है तो? नो सर, ऐसा कोई इसमें नहीं है कि कोई चला भी सकते हैं एप्लीकेशन आप? हम इसमें रन कर सकते हैं। यस सर। विंडोज आपका लाइसेंसिंग ओएस है या ओपन सोर्स है? सर लाइसेंसिंग है। लाइसेंसिंग है। लिनक्स कैसा है आपका? सर ओपन सोर्स हो। ओपन सोर्स है। एक आपको इमेज बता रहा हूं मैं आपको, उस इमेज को देख के आपको बताना है कि ये सारे हमारे एग्जांपल्स एप्लीकेशंस के हैं, या हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं, या ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। ये आपके सामने एक इमेज आ रही है, इस यस इमेज सर। में जो भी आपको आउटपुट दिख रहा है, ये इमेज इटसेल्फ ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, या? सर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है सर। ओके, ये जो आपको नीचे ये सिंबल आपको दिख रहा है, ये आपको लोगो, ये किस कंपनी का है? ये लाइनेक्स है सर। अच्छा, और ये वाला? ये एप्पल। इसको क्या कहते हैं आप? ये एंड्रॉयड सर। एंड्रॉइड कहते हैं। तो एंड्रॉइड सेल्फ क्या होता है, एप्लीकेशन है या ओएस है आपका? सर इट्स ओएस, अच्छा, ऑपरेटिंग एंड्रॉइड सिस्टम। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें व्हाट्सअप जो डालते हैं, व्हाट्सअप किसका एग्जांपल है? सर वो एप्लीकेशन है हमारी। एप्लीकेशन का एग्जांपल है। यस सर। चलो, अब मैं लगातार आपसे ना 50 क्वेश्चंस कम से कम आपसे पूछूंगा, ठीक है? और क्वेश्चंस लगातार होंगे आपके सामने, ठीक है? जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है? और दूसरे बच्चे भी अनम्यूट कर लो जो भी जवाब देना चाह रहे हैं, ठीक है?
मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूंगा ताकि किसी को बुरा ना लगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, व्हाट इज लिनक्स, क्या होता है ये? आप नहीं हाँ। बताओगे, कोई दूसरा बच्चा बताएगा। दीप, शिखर, भाई हेलो। साहब आप अनम्यूट हाँ सर। करेंगे। सर क्या है ये लिनक्स। लिनक्स? आपका ये जो वर्ड मैंने लिखा है आपके सामने, क्या है वर्ड ये? सर लिनक्स बेसिकली हम डोनेट करते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। बट हम्म। लिनक्स जो वर्ड आया वो लिनक्स टोर वर्ड, जो जिसने पहली बार जो है लिनक्स कर्नल का इन्वेंट किया, ठीक है, ओपन हम्म। सोर्स कर्नल का इन्वेंट किया, उनके नाम से ये लिनक्स वर्ड आया, ठीक है। अच्छा। और बेसिकली इसका पर्पस ये है कि जो है हम जैसे मार्केट में और भी ओएस थे विंडोज, बट हम्म। लिनक्स आया ओपन सोर्स के रिगार्डिंग, और वो इसी बेस पे वो मार्केट में फेमस हुआ। अच्छा, सो देखो सो क्वेश्चंस का आंसर आप जो देने की कोशिश कर रहे हो ना, हम्म, क्वेश्चन जहां से पूछा गया ना उसका आंसर उस वे में नहीं दिया है आपने, पता है, आपने घुमा के उसका आंसर दिया है कहीं ना कहीं। जैसे आपसे वन लाइन आंसर पूछा रहा है कि लिनक्स बस क्या है इतना बता दीजिए बस आप, तो आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा इसका? इट इज ओपन सोर्स कर्नल से। कर्नल बोलोगे, और अगर कोई बच्चा ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहा है तो? तो वो भी सही है। अच्छा, तो ये जो लिनक्स जो है इटसेल्फ आपके एप्लीकेशन का एग्जांपल है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है ये? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। मतलब एक तरीके से कर्नल जो आप कहते हो क्या है, एक तरीके से क्या कहते हैं आप कर्नल को यहाँ पे? कर्नल को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोलते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए सर। नहीं, कर्नल एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है? कर्नल इस ऑपरेटिंग। पॉइंट पे भी मैं आऊंगा। कोई दूसरा बच्चा जवाब देगा एग्जैक्टली आप लिनक्स को कैसे डिफाइन करोगे आप, भाइयों? यस सर। क्या डिफाइन करोगे? सर बेसिकली Linux is a open source kernel which can हम्म। interact with the hardware ठीक and है। and the shell as well. ओके, तो ये जो आपसे कोई पूछेगा रेड हैट लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है RHEL, Yes sir. वो इटसेल्फ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है, Yes sir. पर क्या उसके अंदर कर्नल नहीं है? नहीं है सर, वो बेसिकली कर्नल बेस्ड ही है। कर्नल है। तो जब यस। लिनक्स आया तो लिनक्स के बाद बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आए मार्केट में, यस सर। बट यूजिंग या लिनक्स कर्नल आप कह सकते हैं कि वो आपके मार्केट में लॉन्च हुए हैं। यस सर। यस। तो यस। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को, ये जो कर्नल, देखो एक बात पे यहाँ कंफ्यूजन में मत डालना अपने आप को, कि एक्चुअल में आप यही बोला करो लिनक्स अपने आप में कर्नल है, बट एग्जैक्टली आप कहीं ना कहीं बोलोगे कि सेट ऑफ चीजों को मिला के कंप्लीट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, बनता है। बनता है। तो वही चीज आगे जाके अगर आपसे आप ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो तो बात आपको ज्यादा गलत मानी जाती नहीं है। नहीं है, ठीक है, बट ज्यादा इसमें बहस वाले पॉइंट पे नहीं जाना है सामने, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर अगर मैं आपको अपनी भाषा में आपको दूं, तो देखो ये इसका इजी इजी वाला आंसर है कि सिंपल बोलो कि लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बेस्ड ऑन द लिनक्स कर्नल, ठीक है, एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल होता है और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म के साथ ये बात करने को मदद हमारी मदद करता है। कह रहे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पे हम लोग फ्रीली, अब जो अभी भाई साहब तब कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, और ऐसा एक इन्वायरमेंट है जहां पे सोर्स कोड अवेलेबल होता है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मार्केट में क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से यूज, भाइयों। कर सकते कर हैं। सकते। मैंने इसमें क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और आंसर भी दूंगा, ठीक है, लेकिन जैसे आंसर आपको घुमा के आपको नहीं देना है, ठीक है, मतलब ट्राई करना है कि एक दो लाइन के अंदर उसका आंसर निकाल दें आप कैसे भी आप। डन। यस डन सर। सर। अब जो जो बच्चे, देखो यहाँ पे ना हम ज्यादा डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है, मैं आपको बस क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, आप उसके बारे में कितना बोल सकते हो ना आप, वो यार वो ट्रेनिंग का पार्ट है, वो क्लास का पार्ट है ना। अब मैं इस पे अभी 10-15 मिनट बोलूं टॉपिक के ऊपर, मैं बोल सकता हूँ इसके ऊपर, ठीक है, बट ये रिकॉर्डिंग ना बहुत लंबी लंबी हो जाएंगी, हम लोग उतने पार्ट पे नहीं जा रहे हैं। सिर्फ ऐसे समझ लो कि ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है, मुझे हल्का सा उसके बारे में जवाब देने की कोशिश करनी है, ठीक है। करनी अगला क्वेश्चन आपका ये है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऐसे क्या फीचर्स हैं जिसको लोग मार्केट में बहुत ज्यादा लाइक करते हैं? इसमें टाइम खराब नहीं कर रहा हूं, जल्दी से पढ़ो आगे मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। ओपन सोर्स है। ये कह रहा है लिनक्स अपने आप में एक फीचर तो बहुत बड़ा ओपन सोर्स है सर आपका, जो यूजर्स को एक अवेलेबिलिटी देता है, डेवलपर्स को, कि वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं कंटेंट को, और कोड के हिसाब से नई एक नई चीज मार्केट में क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर कर सकते हैं। सकते हैं। और आगे कह रहा है इसमें कुछ ऐसे परमिशन के फीचर हो गए, एक्सेसिबिलिटी के फीचर हो गए, नेटवर्किंग के फीचर हो गए, सिक्योरिटी के फीचर हो गए, कमांड लाइन का फीचर हो गया, बहुत सारे फीचर्स होते हैं जिसके यहाँ पे हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में क्या करा जाता है, लॉन्च यूज किया। किया जाता है। अगर और भी जैसे बताना चाहो आपके, मल्टी यूजर क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी टास्किंग क्या है, सिक्योरिटी क्या है, पोर्टेबिलिटी क्या है, तो ये बहुत सारे फीचर्स इस ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या कर सकते हैं आप, डिफाइन कर सकते
डिफाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं जरा एक बार। हु इन्वेंटेड द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इसकी हिस्ट्री क्या है, और कौन सी लैंग्वेज में ये कर्नल का कोड लिखा गया है, क्या बताओगे आप? So Linus Torvald is the founder of Linux, ठीक है। and it is written in assembly and C language. अच्छा, ऐसा है कि बाद में जैसे लिनक्स टोरवाल्ड ने इसमें काम किया बहुत सारा, Yes, पहला sir. इनिशिएटिव उनको जाता है, लेकिन Yes, क्या sir. उसके बाद बहुत सारे डेवलपर्स ने, कम्युनिटीज ने इसमें क्या काम नहीं किया आगे जाके, Yes, जिसकी sir. वजह से मार्केट में लिनक्स आज इतना पॉपुलर है? Yes, sir. वो चल रहा है लगातार, सपोर्ट सब लोगों का। Yes, sir. इसको किस प्रोग्रामिंग, अच्छा पहले आपसे कोई पूछे कि यूनिक्स पहले आया था कि लिनक्स पहले आया था, क्या बताते हैं आप? So Unix. एक बात जल्दी से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको एक बात समझ में आ रही है? हम लोग ना अभी 1 घंटे के अंदर सेशन प्लान किया है, 1 घंटे में मुझे 50-60 क्वेश्चन खत्म करने हैं, ठीक है। तो मैं बहुत डेप्थ डिस्कशन नहीं करूंगा, जैसे मेरी क्लास चलती है ना उस वे में नहीं जा रहा हूँ मैं, अभी क्लास पढ़ाता हूँ तो फिर मेरा बहुत लंबा डिस्कशन चला जाएगा। डन ना? Yes, sir. बस एक बार जल्दी जल्दी लेमन भाषा में देख लो। यहाँ एक हल्का सा आंसर लिखा हुआ है कि भैया ये भाई साहब लेने स्टोरवर्ड वाले, इन्होंने यहाँ पे अराउंड 1991 इसको क्या किया मार्केट में अंदर, इसको क्या किया पहली बार, Launch किया. ठीक है। अब इसको कई बार बोलते हैं कि सर पहले मार्केट में यूनिक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आया, उस बात को ध्यान में रख के इनिशियली स्टार्टिंग से स्क्रैच से पूरा कोड अगेन लिखा गया किसका, लिनक्स ऑपरेटिंग Linux. सिस्टम का। अच्छा, इसमें एक कहानी और आती है बीच में, आपने सुना होगा कभी कि एक मिनिक्स की भी कहानी बीच में आती है, किसकी आती है? Minix की. अब उस वाले पॉइंट पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस के आगे चलते हैं अभी, ठीक है। एक बार जरा मैं चैट बॉक्स पढ़ लूँ कौन कौन बच्चा क्या क्या रिप्लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इन्होंने रिप्लाई किया कि लिनक्स के जो फीचर्स होते हैं, ओपन सोर्स होता है, मल्टीटास्किंग है, मल्टी यूजर है ना, ठीक है, ये काफी अच्छा बता रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पे ना मैंने लाइट आंसर लिखा है, ठीक है। तो अगर आपको डेप्थ डिस्कशन करना है तो और इसके डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर आपको, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि इस वाली स्लाइड में जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ उनके साथ अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि रेड हैट लिनक्स का पूरा कोर्स कर रखा है आपने लेकिन बेसिक टर्म्स आपके क्लियर नहीं है। नहीं. अगला पॉइंट जल्दी से बताइए, यूनिक्स क्या होता है? यूनिक्स क्या है? जैसे कई लोग कहते हैं कि लिनक्स जो है वो यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो फिर यूनिक्स क्या होता है इटसेल्फ? यूनिक्स क्या है? सर एप्लीकेशन है या एक ओएस है पूरा? सर यूनिक्स इज अ पावरफुल मशीन और एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम्म। ओरिजिनली डेवलप हुआ था 1960 में। 1969, हाँ 70 के दौर में? हाँ 1969, हाँ वही उसी दौर में सर ये हुआ था। चैट जीपीटी से बोल रहे हो क्या? बेल लैब्स में हुआ था सर। चैट जीपीटी से बोल रहे हो? नहीं सर, थोड़ा तो रिसर्च किया था, बस इतना ही पता था मेरे को। सुनो, मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर क्या है ये आपका? ये एटीएनटी बेल लेबोरेटरी के अंदर, ज्यादा इसमें ज्यादा रिसर्च मत करना, सीधे बोलो कि ये केन थॉमसन एंड डेनिस रिचियन और भी कुछ डेवलपर्स हैं आपके जिन्होंने इसको पहली बार मार्केट में क्या किया, बेल हम्म. लेबोरेटरी के अंदर इसको पहली बार क्या किया, इंट्रोड्यूस। Yes. वैसे इसकी कहानी पूरे पीछे पढ़ोगे ना, तो कहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ, फिर इसको बीच में प्रोजेक्ट को ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी में इसका कोड लिखा गया पूरा, ये सारी कहानी आपको एक बार बतानी चाहो तो इसके बारे में जरा क्या करना डिटेल में एक बार इसको। रिसर्च करना. मैं सर यहाँ पे ना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ लेकिन आपको हल्का हल्का सा पॉइंट कर रहा हूँ चीजों को कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। सर एक बेसिक डिफरेंस बता दें सर यूनिक्स और लिनक्स में। हाँ, वो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा अभी आ रहा हूँ उस पॉइंट पे, ठीक है। ओके ओके। लेकिन दोनों ही ऐसे मान के चलो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट यूनिक्स पहले मार्केट में लॉन्च हुआ है, उसके फ्लेवर्स मार्केट में आए हैं, देन अगेन मार्केट में बीच में और भी इसके फ्लेवर्स आते गए मार्केट के अंदर, ठीक है। लेकिन बाद में लिनक्स जब आया तो लिनक्स के अगेन मार्केट में क्या आए, फ्लेवर्स आए ना। तो वो सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में आपको। नाउ लिनक्स आपका, ये जो आप कहते हो लिनक्स अपने आप में कर्नल है भाइयों, हाँ जी, हाँ इसका मीनिंग क्या बताओगे सामने वाले को आप? पढ़ो ध्यान से क्या लिखा हुआ, मैंने अभी किसी से पूछा था ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले। Yes, sir. क्या है? The heart of operating system. जैसे आपने अभी बोला कि सर कर्नल जो होता है हमारी मशीन के अंदर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट कराने में हमारी मदद करता है, ऐसा कह रहे थे कुछ, क्या भूपेश साहब कौन कह रहा था? Yes, sir. Yes, sir. मैं कह तो रहा हूँ. ये कुछ ऐसे देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है ये पूरे हर्ट अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन एक तरह से मान के चलो मैनेजमेंट पार्ट है। यही पूरे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को और हार्डवेयर को कंट्रोल करने में हमारी क्या करता है, हेल्प करते एक हैं. इंटरफेस का काम कर रहा है या ब्रिजिंग का काम कर रहा है। देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, कह रहा है जो भी हमारे हार्डवेयर के लिए रिक्वेस्ट आती है, जो हमारे ड्राइवर हो गए, मॉड्यूल्स हो गए, मेमोरी, सीपीयू मैनेजमेंट, जो भी हमारा मशीन में हो रहा है ना,
कह रहा भाई साहब वो यही करेगा। कह रहा इन अदर वर्ड्स द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द क्या है, क्या है भाइयों, कर्नल। वो कर्नल है आपका। मैं अभी अगेन बोल रहा हूँ आपको, डिटेल में नहीं जाऊंगा, पढ़ाने बैठ जाऊंगा वरना बता टॉपिक को मैं, ठीक है। मैं केवल आपको हाईलाइट पॉइंट बता रहा हूँ कि आपका इंटरव्यूअर्स आपसे क्या क्या क्वेश्चंस स्टार्टिंग में, जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो बेसिक में क्या क्या पूछना चाहता है आपसे, ठीक है। तो बेसिक में इन पॉइंट को आपको रिसर्च करके जाना है। इनके अंदर ना एग्जैक्ट, अच्छा यहाँ ना स्पेलिंग गलत है, ये कि ERNAL लिखा हुआ है यहाँ पे, वो एग्जैक्ट स्पेलिंग KERNEL होती है, ठीक है। वो स्लाइड पे ध्यान मत देना आप, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है? हमारा रिकॉर्डिंग बहुत लंबा ना हो इसकी वजह से मैं शॉर्ट 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 मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन डिटेल में अगर आपको पढ़ना हो तो फिर आप एक बार इनके बारे में सर्च करना कि मुझे चीजें पता है कि नहीं पता। अगले पॉइंट पे आ रहा हूँ। आपने कर्नल अभी सुना, शेल क्या होता है मशीन के अंदर। मेरे टॉपिक मैंने क्या क्या पूछा स्टार्टिंग से, दोबारा सुन लो। सबसे मैंने पूछा था आपसे पहले स्टार्टिंग इमेज में, कंप्यूटर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, यूजर क्या होता है। फिर मैंने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए मार्केट में कौन कौन से होते हैं, क्या क्या पूछा मैंने अभी तक वो सुनो ध्यान से, ठीक है। फिर मैंने आपसे क्या पूछा इसके बाद, ये लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के फीचर्स बताइए, ठीक है। यूनिक्स क्या होता है, फिर आपके शेल क्या है, ये कर्नल क्या है, ये सारे मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहा हूं आपसे जो हर एक लिनक्स एडमिन को पता होना चाहिए, ठीक है। शेल एंड लिनक्स क्या है भाई, ये बताओ जल्दी। सर शेल इस एक लाइन को ऐसा पढ़ो, ये लाइन सही प्रोग्राम। लिखी है क्या, ये लाइन सही लिखी, जल्दी पढ़ो ध्यान से यस सर। पढ़ो। यस सर। ये कह रहा है कमांड एंड इंटरफेस होता है, जैसे एक प्रोग्राम है, यूजर जो भी कमांड पहले इनपुट देता है मशीन के अंदर इंटरेक्शन के लिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से बात करना चाहता है यूजर, तो क्या करेगा, यूजर और कर्नल के बीच में जो प्रोग्राम उसको मैनेज करके देता है, एज अ मीडिएटर काम कर रहा है, इंटरफेस काम कर रहा है, वो प्रोग्राम का नाम क्या है, शेल। 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 वो शेल है। तो हम जो कमांड देते हैं उसको इंटरप्रेट करना और आगे भेजना, इंस्ट्रक्शन जो आपने दिया उसको अगेन ट्रांसलेट करके कन्वर्ट करके कर्नल को आगे भेजना, और कर्नल से आगे क्या करेगा, एग्जीक्यूशन का काम करेगा। 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 ये तो काम किसका हो गया हमारा, चल शेल का। शेल का हो गया। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि शेल आपने बता दिया, कर्नल आपने बता दिया। यहां आपने बोला कि हम जो इनपुट देते हैं वो शेल के पास जाता है, देन उसको वो ह्यूमन लैंग्वेज को हमने जो दिया इनपुट कीबोर्ड से उसे लिया, देन उसे कन्वर्ट करके आगे भेजेगा, देन कर्नल उसे क्या कह रहे हैं आप नीचे यहाँ पे, कर्नल कहने एग्जीक्यूट दैम, है ना। तो डिफरेंस पूछा जा रहा है कि शेल और कर्नल दोनों क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप लोग कहते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो सब चीजों को मिला के बनता है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम मेन चीज दो हमारी काम कर रही है, एक तो शेल, एक हमारा कौन सा है, कर्नल। एक कर्नल। आपको याद है कभी मैंने एक सिलेबस में आपसे एक चीज बोली थी लाइव क्लासेस में, कि एक आईपीओ कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि आप जो भी इनपुट देते हो पहले मशीन उसको लेगा, देन प्रोसेस पे लगाएगा और आपको स्क्रीन पे क्या देगा, आउटपुट। 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 तो उस सेशन में पता जनरली मैं शेल कर्नल की बात ना करके ना ये टॉपिक में इस तरीके से समझा रहा हूं आपको बच्चों की तरह आपको, ताकि ये जल्दी से उस बच्चों की आ जाए समझ में, आ जाए। आ जाए। बट एक्चुअल में इसका अल्टरनेट अगर टेक्निकल डिस्कशन करोगे तो क्या है उसका आंसर, उसी को टॉपिक को क्या कह रहे हैं आप, शेल और कर्नल। कर्नल। आप कर्नल बोल रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहां आपको एक बात बतानी कि शेल में और कर्नल में डिफरेंस क्या है। जल्दी से एक पहला पॉइंट पढ़िए जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड के अंदर। ये सारे नोट्स गूगल पे अवेलेबल हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बना रखे हैं, आपको वहां से लेने पड़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे इकट्ठा करके दे दिया है, और सारे नोट्स मैं भी आपको दे दूंगा। इन सबको संभाल के रखना, इंटरव्यू से काम आएंगे आपके। ये क्या है आपका पहला पॉइंट, कौन पढ़ेगा, जल्दी पढ़ो। शेल अलाउ द यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द क्या है, कर्नल। 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 बट कंट्रोल, कर्नल क्या कंट्रोल करता है मशीन के अंदर, टास्क ऑफ द क्या है, कर्नल पे जो भी टास्क सिस्टम एग्जीक्यूशन के। का काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। कह रहे शेल जो होता है ना ये इंटरफेस है, कर्नल भी इंटरफेस है, बट ध्यान दो यहाँ पे शेल जो इंटरफेस है वो कर्नल और यूजर के बीच में है, किसके बीच में, कर्नल और कर्नल और कर्नल और यूजर के बीच में। लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर मैनेजमेंट पार्ट लेके बैठा है वो कौन के हाथ में है, किसके हाथ में है वो, कर्नल के हाथ में। कर्नल के हाथ कर्नल में। के हाथ में है। तो कह रहा है हम जो कमांड लाइन से कमांड भेजते हैं सर वो इंटरप्रेटर का काम करती है, किससे काम करती है, इंटरप्रेटर। वहां पे। बट कह रहा नीचे लोअर लेवल पे बैकएंड में रैम से इंटरेक्शन कैसे होगा, सीपीयू से इंटरेक्शन कैसे होगा, हार्डवेयर से इंटरेक्शन कैसे होगा, जो हमारे टॉप ऑफ द हार्डवेयर एप्लीकेशन चल रही है ना उनको मैनेजमेंट कैसे करना है, उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे कराना है, वो काम किसका है, देखो उधर में कर्नल का। कर्नल का है। अब पूछा जाता है शेल और कितने होते हैं मार्केट के अंदर, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने शेल होते हैं, कह रहे सर बहुत सारे होते हैं शेल मार्केट के अंदर, डेवलपर्स ने बना रखे हैं, बट इनमें से आप लिनक्स में कौन सा शेल यूज करते हैं आप, बैश। बैश। बैश का पूरा नाम क्या होता है, बोर्न
अगेन से Born again shell. अगेन शेल, पक्का। कर्नल Yes, कितने sir. टाइप के होते हैं? हाँ, ये तीन पॉइंट type. शायद बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। एक मोनोलिथिक कर्नल क्या है, माइक्रो कर्नल क्या है, हाइब्रिड कर्नल क्या है। मैं आपको दो कर्नल अभी और बताऊंगा आगे जाके कि दो कर्नल और होते हैं उनके टाइप, ठीक है। इनके बारे में भी ज्यादा चक्कर में मत पड़ना, ऐसे मान के चलो कर्नल का भी इटसेल्फ क्या है, टाइप है। टाइप है कि इस कर्नल में इतने हैवी फीचर्स हैं, इसमें बहुत लाइट फीचर्स हैं, इसमें और ऐसा मिक्स हो रखा है, इसमें ऐसा, मतलब ये ना अपने तरह तरह से डिजाइन अपने मार्केट डिमांड के हिसाब से क्या कर रखा है हमने, डिजाइन कर रखा कर है। रखा है। इस पॉइंट पे भी आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कहां से पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन ये याद कर लो थोड़ा सा, कोई पूछ बैठे आपसे, कर्नल के भी टाइप होते हैं। इनमें से आप मुझे बताओगे अगली क्लास में कि लिनक्स का जो कर्नल है वो कौन से कर्नल का टाइप कहलाता है, वो Monolithic. मोनोलिथिक है या माइक्रो है या वो हाइब्रिड है? सब monolithic होता है. मोनोलिथिक है। Yes, अब sir. इसको आप सर्च करना एक बार, ठीक है। आगे आता हूं थोड़ा सा। ये कह रहा है जो भी हम कमांड इनपुट देते हैं मशीन के अंदर, वो ये यहाँ पे शेल का काम हो रहा है, और जो मशीन में परफॉर्मेंस का काम होता है वो काम कौन कर रहा है, Kernel. कर्नल का। प्रोसेस मैनेजमेंट कौन कर रहा है, वो कर्नल कर कर्नल. रहा है। कह रहा है ओएस की जो इनर लेयर है ना, अंदर वाली जो मेन लेयर, उसको कंट्रोल कर्नल कर रहा है, और जो आउटर लेयर है बाहर से चीजों को लाना, वो काम किसका है, शेल का। शेल का। तो कह रहा शेल में कमांड क्या है पता है, कह रहा है ये जो एल एस एम के डी आई आर, ये बेसिक जो कमांड आप चलाते हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वो जो रिक्वेस्ट जाती है वो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, कमांड लाइन। इसको इंटरप्रेटर कह रहे हैं एक तरीके से। थोड़ा सा समझ में आया? और डिफरेंस आपको बताता हूं अगर आपको और अच्छे समझना है। अगला समझो पॉइंट यहाँ पे है। ये कह रहा है इट इंटरेक्ट विद द यूजर एंड इंटरप्रेट टू द मशीन अंडरस्टैंडेबल क्या है, लैंग्वेज। कह रहा है यूजर से बात को लेना, इनपुट लेना, और आगे मशीन की भाषा में उसको समझा देना, काम किसका है, शेल। कर्नल क्या कह रहा है, कह रहा है हार्डवेयर से इंटरेक्शन कराना, जो आपने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज शेल के द्वारा उसको आगे प्रोसेस पे लगाना, काम किसका है, कर्नल का। ये कह रहा है कमांड लाइन इंटरफेस है, अलाउ यूजर इंटरेक्शन, कह रहा है यूजर जो इंटरेक्ट करता है मशीन के साथ वो शेल कहलाता है। और कोर कंपोनेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जो रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है, वो कौन है हमारा, वो कौन है भैया, कर्नल। आगे कह रहा है इंटरप्रेट एंड ट्रांसलेट द यूजर कमांड। हर बात को पता है अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये कह रहा है पूरा जो प्रोग्राम मैनेजमेंट का पार्ट है, सर्विस मैनेजमेंट का, वो काम कौन कर रहा है, कर्नल कर रहा है। कह रहा है मीडिएटर है, एक्ट करता है मीडिएटर की तरह, किसके बीच में, यूजर और किसके बीच में, कर्नल के बीच में। बट कह रहा है लोअर लेवल पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, शेल और हार्डवेयर को आपस में जो काम होगा ना, वो ऑपरेट करके उसे परफॉर्म करना, काम किसका रहेगा, कर्नल। कह रहा मशीन में मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, सब कुछ कर्नल के हाथ में होता है। यहां केवल आप इनपुट दोगे और आगे उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके क्या करना, मशीन के लिए भेज देना। अच्छा, कोई आपसे पूछेगा कि शेल कंपाइलर का एग्जांपल है या शेल इंटरप्रेटर का एग्जांपल है, क्या बोलेंगे आप? नहीं समझ में आया क्वेश्चन आपके? इंटरप्रेटर का है, इंटरप्रेटर है सर। कंपाइलर में और Interpreter है. इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है? सर कंपाइलर जो है बेसिकली होल कोड को वन टाइम एग्जीक्यूट करेगा, सर और कंपाइलर जो है इंटरप्रेटर वो जो है हाई तो लेवल को वो लो लेवल में कन्वर्ट करता है नहीं, प्रोग्राम लाइन को. कंपाइलर बाय, जैसे आप सी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिखते हैं आप, यस यस तो सर. सर, वन शॉट जो पूरा होल प्रोग्राम प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं आप? कंपाइलर। और जो लाइन बाय और लाइन हम लोग जो वो स्क्रिप्ट रन करते हैं वो कैसे होती है, इंटरप्रेटर से होता है. इंटरप्रेटर होता है। लाइन बाय लाइन। यस सर, इंटरप्रेटर. तो बैश शेल किसका एग्जांपल है, कंपाइलर का, इंटरप्रेटर का? इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर का. सर। चलो, अब आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है। शेल कर्नल बताया आपने, ओएस बताया, एप्लीकेशन बताया अभी आपने। यहां तक बहुत देखो सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, जो बेसिक बेसिक आपसे काउंटर क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। देखो आपके आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, इज द शेल पार्ट ऑफ द कर्नल? क्या शेल कर्नल का पार्ट है, यस और नो? नो नो सर. सर. नो। क्यों? आंसर पढ़ो ध्यान से आप। कह रहा नो, शेल इज नॉट a part of the kernel. Shell is a separate component that provide an interface the user to interact with the क्या है, कर्नल. कर्नल। एक थोड़ा सा आप लोगों का ना एक बैकएंड हिस्ट्री वाला पार्ट डाउन है जो मुझे लग रहा है। यूनिक्स की हिस्ट्री आप घर पे पढ़ो ध्यान से, और लिनक्स वाली हिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ो, और उसके नोट्स बना के रख लो आप, है ना। क्योंकि आप लोगों ने इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करी, क्योंकि आप ट्रेनिंग में जनरली क्या है ना, लोग कमांड लाइन पे फोकस ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा थ्योरी पढ़ के रखो, दो चार लाइन आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को। डन? ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया? नो क्यों बोला मैंने आपको? सर वो यस अलग सर, आ चीज गया. है और कर्नल एकदम क्या है,
अलग अलग चीज है। है। अगला पॉइंट बताइए, कैन द शेल वर्क विदाउट द कर्नल? No. यस और नो? नो सर। नो, नो shell सर। cannot function without the kernel cause shell relies on the kernel to execute the command and manage the system क्या है? Sources. Resources. Without the kernel shell would not be able to interact with the hardware और run क्या है? Programs. याद रहेगा? Sir. यस सर। अगले पॉइंट पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट हैपन इफ द कर्नल इज क्रैश्ड? सिस्टम मशीन में डाउन हो कर्नल जाएगा। क्रैश हो गया, क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम डाउन हो जाएगा। डाउन बूट मींस नहीं जैसे होगा। कोई हमारी एप्लीकेशन बूट चल नहीं रही होगा। है तो वो मशीन भी बूटअप डाउन हो होगा जाएगा। हमारा। नो सर, No, बूट sir. नहीं नो होगा। सर। तो कोई आपसे पूछे जब ऑपरेटिंग सिस्टम का पावर ऑन करते हैं पहली बार, आप मशीन को ऑन करते हैं आप, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पे लोड होता है या एक्चुअल में वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स लोड हो रही हैं जिनके अंदर कर्नल भी एक पार्ट है? फाइल्स लोड हो रही है। लोड होती है, Files load कर्नल तो होती है, कर्नल sir. की फाइल वहां पे करप्ट है तो क्या ओएस चलेगा, आगे बूटअप होगा? नो सर। नो No, sir. सर। स्टक हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? इफ द कर्नल इज क्रैश्ड, क्या है? क्रैश हो गया, तो इंटायर सिस्टम टिपिकली बिकम्स क्या है? अनरिस्पॉन्सिव हो। डन। यस सिंस सर। द कर्नल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजिंग ऑल द सिस्टम ऑपरेशंस, कह रहा सिस्टम के जो ऑपरेशंस को जो मैनेज करता है वो कर्नल ही करता है कहीं ना कहीं। तो कर्नल क्रैश हुआ, यूजुअली रिक्वायर अ सिस्टम क्या है? Reboot. आपको जो मेन कर्नल है आपको दोबारा रिबिल्ड करना पड़ेगा। यस सर। Sir. तो कभी आपने क्लासेस में पढ़ा है कि कर्नल को हम दोबारा से इंस्टॉल कैसे करते हैं, या रेस्क्यू मोड में कैसे जाते हैं, रेस्क्यू कर्नल में कैसे जाते हैं, क्या यस कहानी सर। सारी? Yes, sir. हाँ, हाँ यस सर। सर। Sir. हाँ सर। यहाँ वो क्रॉस क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। अगले पे आते हैं। आप में से मैं जिससे पूछूंगा उसको बताना है, सब लोग मत बोलना। अ, तालिम आप करोगे अनम्यूट? यस सर। दोस्त, एक आपको क्या करना है, एक क्वेश्चंस मैंने आपको दिया स्क्रीन के ऊपर, ये सारी टर्म्स के मीनिंग आपको बताने हैं। कि आपको एक डायग्राम दिया जा रहा है, एक हार्डवेयर है, कर्नल है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, शेल है, टर्मिनल है और यूजर। ये डायग्राम आपसे क्या कहना चाह रहा है आपको डिफाइन करके बताना है मुझे कि सर ये है क्या, डायग्राम के अंदर क्या कहना चाह रहे हो आप। इसमें से आप मुझे बताइए, ये टर्मिनल किसको कहते हैं आप लिनक्स के अंदर आप? सर टर्मिनल हमारा वो होता है जिसको हम कमांड फायर करते हैं। इंटरफेस, यस सर। जहां से यूजर अपनी बात मशीन से कहता है, एंटर मारता है और मशीन में जाता है वो इनपुट, जी सर। क्या है वो आपका? टर्मिनल। टर्मिनल। तो ये बताइए, यूजर के बाद यहाँ पे टर्मिनल है, तो इस डायग्राम में यहाँ पे शेल की जगह यहाँ कर्नल होना चाहिए था ना, शेल यहाँ होना चाहिए था पीछे यहाँ पे। डायग्राम गलत है, डायग्राम सही है? अभी आपने शेल का डेफिनेशन क्या बोला सही है था? सर। तो डायग्राम सही में है। सही है। तो ऐसा क्यों लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये कर्नल भी है, शेल भी हो, सबको मिला के ये बॉर्डर हमारा बंद हो रखा है डायग्राम के अंदर? ये क्यों ऐसा बताइए। और क्या इसके अंदर कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस भी हैं यहाँ पे? यस हाँ जी, यस सर। Sir. इसका एप्लीकेशन पूरा ये रेडी टू यस यूज सर। मशीन मेरा ये वाला है। यस सर। तो यस इसमें सर। शेल अपना काम कर रहा है, कर्नल अपना काम कर रहा है, एप्लीकेशन अपना काम कर रही है, यस सर। सबको जी। मिला के मेरा क्या बन रहा है पूरा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग मेरा सिस्टम। हार्डवेयर है, ये मेरा यूजर है। तो यूजर मशीन से बात करेगा तो क्या चाहिए पहले उसको? टर्मिनल। टर्मिनल रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी उसकी? शेल। के पास। Shell पे. शेल के शेल क्या पास। कहाँ भेजेगा? कर्नल। के कर्नल पास. को। कर्नल के रिक्वेस्ट पास। आई किस लिए थी? किसी एप्लीकेशन से बात करने के लिए। यस सर। यस सर। तो इसको ऑपरेट करा के देन दोबारा स्क्रीन पे जो आउटपुट देगा हार्डवेयर के साथ यहाँ पे बात करने के बाद, वो कौन है आपका? यूजर। यूजर। तो ये सारी चीज आपको डिफाइन कर सकते हैं कहीं भी आप। यस यहाँ सर। पे यस। हार्डवेयर क्या है, कर्नल क्या है, शेल क्या है, देन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, टर्मिनल क्या है, यूजर क्या है। इस पूरे को ही हम लोग लिनक्स का आर्किटेक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आर्किटेक्ट। लिनक्स आर्किटेक्चर। हाउ लिनक्स एग्जैक्टली वर्क है भाइयों। यस सर। सारी कहानी समझ में आ रही है आपको? यस सर। तो कई बार लोग जब आप बोलते हो लिनक्स अपने आप में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो लोग नाराज हो जाते हैं। तो नाराज मत करना सामने वाले को, तो बोलना सर वो अपने आप में कर्नल है, फिर सर शेल भी है, एप्लीकेशन भी है, सबको मिला के पूरा मेरा रेडी टू यूज, किसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उस चीज को बोलते हैं जिसको इंस्टॉल होने के बाद जहां से मेरा सिस्टम ऑपरेट होना मेरा क्या हो जाए? 8। स्टार्ट हो जाए। समझ में आ रही बात आपको? हाँ जी, यस सर। यस सर। ठीक है।
अब आपसे कोई पूछे कि इसके अंदर आपके कुछ क्वेश्चंस आए थे क्रॉस, इनके मीनिंग बताइए। कर्नल एक मोनोलिथिक क्या है, माइक्रो कर्नल क्या है, हाइब्रिड कर्नल क्या है, एक्सो ईएक्सओ कर्नल क्या है, नैनो क्या है? हाँ। सर मोनोलिथिक कर्नल होता है कि जिसमें हम जो भी कोई मॉड्यूल अगर अपनी मर्जी से चाहें वो इंस्टॉल भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी कर अपनी सकते मर्जी हैं। से? मतलब हम अगर ये चाहें कि भाई हमें ये मॉड्यूल्स नहीं चाहिए कर्नल के अंदर, तो हम्म। वो मोनोलिथिक कर्नल हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अच्छा, माइक्रो क्या होता है? सर इसका नहीं पता। चलो, एक काम करना अभी आप, ये शायद आपके बैच में से आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं पता, ठीक है? कुछ लोगों को पता होगा जो एक्स्ट्रा गूगल से पढ़ के आए हैं कहीं से, ठीक है? आज आपको इन पांचों कर्नल के बारे में पढ़ाई करनी है घर पे जाके थोड़ा सा। मैंने रेफरेंस ओके लिंक नीचे डाल दिया है रिकॉर्डिंग के अंदर, कि ये लिंक ओके सर। ओपन कर लेना, आपको इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। वैसे कोई ये क्वेश्चन पे आपसे बहस ज्यादा करेगा नहीं इंटरव्यूज के अंदर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कर्नल के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है? शेल के भी टाइप होते हैं, इनमें से आपको हल्का हल्का सा इनके बारे में पढ़ना है कि कौन सा शेल कैसे आया, क्या हुआ, सारी कहानी। सबके बारे में ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। अभी आप सिंपल ऐसे मान के चलो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हम जो यूज कर रहे हैं वो कौन सा शेल है? कौन अगेन वो सर? बैश वाला, जहां पे लिनक्स एडमिन मशीन से कमांड चला पा रहा है, कमांड की बात करता है, वो क्या है हमारा? बैश। तो नीचे मैंने एक रेफरेंस लिंक दे दिया है कि इनके बारे में हल्का हल्का सा निगाह मार लेना जब आपको समय मिले आपको। डन? Yes, हाँ sir. जी। यस सर। आगे आते हैं। दो चीजों में आपको डिफरेंस बताना है। जीयूआई मोड क्या होता है और सीएलआई मोड क्या होता है? शशांक जल्दी से अनम्यूट करो। यस सर। सर जीयूआई जीयूआई मोड मोड किसको और कहते हैं आप, सीएलआई। सीएलआई किसको कहते हैं आप? सर जीयूआई आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और सीएलआई आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। ये दोनों ही आपके सर वर्किंग मोड्स हैं। एक टर्मिनल के ऊपर काम करने के मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कैसे करा जा रहा है। एक अच्छा। तो ग्राफिकल यूजर के अंदर आप काम करते हो जिसमें आप क्लिक भी कर सकते हो और कमांड लाइन से भी काम कर सकते हो। विंडोज और ऑपरेटिंग सिस्टम में ओनली जीयूआई मोड होता है या सीएलआई भी होता है? सर जीयूआई सीएलआई दोनों होते हैं। कैसे खोलते हैं विंडोज के अंदर सीएलआई आप? सर सीएलआई के अंदर हम पहले विंडो प्लस आर करेंगे तो एक स्मॉल विंडो ओपन होगी। उसके अंदर हम सीएमडी टाइप करेंगे तो विद एडमिनिस्ट्रेटर हम उसके अंदर एंटर करेंगे। अच्छा। यस विंडोज सर। में, विंडोज के अंदर पावर शेल किसको कहते हैं आप? सर पावर शेल किसको कहते हैं विंडोज के अंदर आप? सर जीनोम पावर शेल, पावर शेल क्या है विंडोज के अंदर? सर बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स होते हैं एडमिनिस्ट्रेटर उसमें। सर रूट। पावर शेल से लोग कुछ करते हैं विंडोज के अंदर, यस सर। जैसे लिनक्स में आप कुछ करते हो, मैं नहीं बताऊंगा अभी आंसर इसका क्या है। पावर शेल क्या, किसका एग्जांपल है विंडोज के अंदर? सर पावर शेल सर रूट में एक्सेस हमें सर मिल बेसिकली रूट जाता का है उसमें। बराबर है सर। स्क्रिप्टिंग पावर लैंग्वेज के अंदर से ही यूज करी जाती है मतलब। क्वेश्चंस को नोट करो, आपको नहीं पता इसका आंसर। ओके सर। आपको ये बताना है, जैसे लिनक्स में आप शेल यूज करते हो, बैश शेल यूज करते हैं आप, यस बैश सर। में काम कर रहे हैं आप। सेम कुछ लोग कहते हैं कि विंडोज वाला एडमिनिस्ट्रेटर मुझे चाहिए कंपनी के अंदर, बट उस विंडोज एडमिन को पावर शेल आना चाहिए। क्यों चाहिए उनको पावर शेल? उसके बारे में आप रिसर्च करना एक बार आप, ठीक है? जीयूआई मोड क्या है, और आपने सीएलआई मोड क्या बताया आपने अभी? कमांड लाइन इंटरफेस। हम्म। कमांड लाइन इंटरफेस। सर सीएलआई कमांड लाइन इंटरफेस। इंटरफेस है। यस अच्छा, सर। आप रेड की जब आईएसओ इमेज लेते हैं आप, यस तो सर। वहां से ये मोड कैसे मांगोगे उनसे कि मुझे जीयूआई मोड वाला इमेज चाहिए या मुझे सीएलआई वाला इमेज चाहिए? सर आवाज नहीं आई, एक बार फिर रिपीट करिए सर। आप जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोगे लिनक्स वाला, यस सर। तो उसमें कैसे बताओगे आपका जीयूआई मोड वाला इमेज कौन सा है और कमांड लाइन इमेज कौन सा है आपके पास? ऐसा होता है? हाँ सर यस। होता है ऐसा। कैसे? सर हम इंटरफेस चेक कर सकते हैं कि आप कौन से इंटरफेस पे काम कर रहे हो। मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे रेड हैट की वेबसाइट से या किसी भी लिनक्स फ्लेवर की वेबसाइट से आईएसओ इमेज आप ले रहे हैं आप, यस सर। तो उससे ग्राफिकल की इमेज कैसे लेते हो, कमांड लाइन की इमेज कैसे लेते हो आप? Installation. इंस्टॉलेशन सर इंस्टॉलेशन के टाइम हम पे उसके जब अंदर सेट कर सॉफ्टवेयर, सकते हैं कि आप जीयूआई बेस्ड यूज कर रहे हो या मिनिमल इंस्टॉलेशन कर रहे हो। दुश्मन, उस बात को तो सुनो, सर मैं क्या पूछ रहा हूँ पहले सर ये वो उसका बेसिकली आंसर दो कि सर हम इमेज जब लेते हैं तो तो वहाँ इमेज मेंशन। इसके हिसाब से नहीं आती। इमेज वेंडर क्या करता है? वेंडर क्या दे रहा है आपको? A सर आई compiled image. कंपाइल्ड इमेज इमेज देता दे है। रहा कंपाइल्ड है। देता है। सर Yes, मैं तो sir. इमेज वहां से डाउनलोड करूंगा बस, यस लेकिन यस जब सर। सर। मैं इन्वायरमेंट इंस्टॉल करूंगा, ओएस रेडी करने जाऊंगा, देन सर वहां मेरी चॉइस होती है
कि कौन से इन्वायरमेंट के साथ मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करना है, रेडी रेडी करना करना है, है, रेडी करना है, और बाद में भी ये इन्वायरमेंट में क्या कर सकता हूँ, आपस में चेंजेस चेंजेस चेंज कर 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 सकते सकते हैं। हैं। सकता हूँ। इस तरीके से आंसर क्या करो यहाँ पे। आपसे कोई ओके पूछे सर। कि सीएलआई इंटरफेस में क्या आपको एडवांस फीचर्स मिलते हैं आपको जो जीयूआई में अवेलेबल नहीं है, नो सर। क्या एडवांस फीचर्स हैं सीएलआई के अंदर? हाँ जी। वो सर जीयूआई से फास्ट होता है। हाँ, तो वो जीयूआई से फास्ट होता है सर वर्किंग में, देखा जाए। पर क्या लिनक्स में आप लोग ऑलमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट, फाइल्स में चेंजेस करने वाला पार्ट ग्राफिकली करते हैं, कमांड से करते हैं आप? कमांड से सर ही करते कमांड हैं से सर, सर। बिकॉज कमांड ऑफ से द करते हैं। फास्ट प्रोसेसिंग सर। कमांड से फाइल में घुसने की कमांड कौन सी होती है? सीडी। सीडी। अच्छा, सर वीआई। है वीआई भी। वीआई बीम होता है सर। फाइल में घुसने की कमांड पूछ रहा हूँ सर दोस्त। वी वी आई एंड वीआई बीम, वीआई बीम। नानो वी वीआई। अच्छा, आगे आते हैं थोड़ा सा। क्या ये सही लिखा है यहाँ पे कि सीएलआई इंटरफेस किसको कहते हैं, जीयूआई हम किसको कहते हैं? यहाँ पे यस लिखा है सर। कि जीयूआई इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जहां पे यूजर क्लिक 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 करके थोड़ा बहुत क्या कर सकता है, काम कर सकता है। कर सकता है, सिस्टम से इंटरेक्शन कर सकता है, आइकन दिखाई देते हैं, इमेज दिखाई देते हैं, कलरफुल आपकी चीजें दिखाई देती हैं, उसको ये हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल इंटरफेस बोल रहे हैं एक तरीके से। लेकिन जो ये सीएलआई मोड जो होता है वो क्या है, एक तरीके से कमांड इंटरफेस में हमारा काम करता है पूरा। हाँ यस जी। सर। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है ओएस के अंदर हर लेवल पे क्या करने के लिए, कस्टमाइजेशंस को परफॉर्म हाँ करने के लिए। परफॉर्म करने के लिए। थोड़ा सा इसको पढ़ लेना बाद में, मैं अभी मेन पॉइंट पे आता हूँ। आप लिनक्स में रूट अकाउंट को डिस्क्राइब करिए, वाई वी नीड द रूट अकाउंट, या रूट का फायदा क्या होता है? सर रूट अकाउंट प्रिविलेज्ड अकाउंट होता है, इसके पास हम्म, तमाम राइट्स होते हैं सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए। ये आंसर सही लिखा है क्या, पढ़ो ध्यान से। हाँ सर सही लिखा। सही है सर। कुछ सही लिखा है। यस सर। ये कह रहा है एक लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है मशीन के अंदर जब लॉगिन करता है, वो रूट से लॉगिन करता है, तो उसके बाद फुल कंट्रोल पावर मिल जाती है सिस्टम के ऊपर, जहां से वो सारे यूजर अकाउंट को, सारी परमिशंस को एंड हर एक सर्विस को क्या कर सकता है, कंट्रोल। कर सकता हाँ, है। आगे बोल रहा है कि लिनक्स में जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के दौरान जो पहला यूजर बनता है वो कौन सा डिफॉल्ट अकाउंट कौन सा बनता है, रूट वो रूट अकाउंट बनता है। रूट का यूजर आईडी कितना होता है? वन। वन वन। वाह, सर शाबाश। जीरो होता है, जीरो 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 जीरो। जीरो 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 जीरो। जीरो। अच्छा जीरो ये ही होता है ना। हाँ, इसका डेटाबेस कहाँ देखोगे आप? ईटीसी पासवर्ड के पास डब्ल्यूडी के अंदर। मिल जाएगा वहां पे। यस सर। यस सर। ईटीसी पास डब्ल्यूडी में सबसे ऊपर कौन सा यूजर दिखाई देता है आपको? रूट रूट रूट। रूट वाला। चलो, अच्छा अभी भी मैं आपसे पता है डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे वन शॉट जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका आंसर दिया जाता है, वो भी इंटरव्यू थोड़ा अलग तरीके से होता है, ऐसे नहीं होता जैसे मैं पूछ रहा हूँ बच्चों की तरह भी आपसे ना। मैं पता है एक्चुअली मेरा टारगेट वो इस सीरीज का नहीं है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आप जवाब दो मुझे, नहीं। मेरा टारगेट ये है कि यार बच्चे को पहले रेडी करो उसके लिए ना, क्योंकि आप उसे रेडी करोगे, तैयार होगा वो अपने आप को, तो अच्छा लगेगा उसको। बजाय उसको नेगेटिव फील मत कराओ क्लास का, ये सेशन के अंदर उसको नेगेटिव नहीं करना है। कुछ समझ आ रहा है आपको मेरा? यस सर। यस हाँ सर सर। आ रहा है। जैसे बस आप पूछे जा रहे हो, जवाब तो देना नहीं चाहते आप, आंसर भी नहीं है, और आप खुलेआम बेइज्जती करे जा रहे हो बच्चे की ना, यार वो नहीं करना है। मेरा सेशन का इनका टारगेट वो नहीं था मेरा। मैं बस एक डिस्कशन चल रहा है आपके साथ, ठीक है, जो आप आए बताओ, नहीं आए उसको नोट कर लो बस आप एक बार, ठीक है। बस वो अंदर से डर निकालना है आपको किसी तरीके से आपका। अगला पॉइंट जरा बताइए, क्या दो डिफरेंस आपको बताने हैं बैश के बीच में और डॉस के बीच में, डिफरेंस क्या होता है? बैश और डॉस, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? कोई आपसे पूछे कि डॉस मोड पे जब विंडोज में काम करते हैं तो आप किसी आगे पाथ में जाने के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं विंडोज में, या बैकवर्ड स्लैश, बैक बैक स्लैश? सर बैक बैक स्लैश स्लैश। बैक स्लैश। और लिनक्स का जो कमांड लाइन काम कर रहा है वो किस पे काम कर रहा है? फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश फॉरवर्ड। पे। सर। फॉरवर्ड स्लैश पे काम कर रहा है। ध्यान से पढ़ो, से मैंने क्या लिखा हुआ है। ये कह रहा है बैश कमांड जो होती हैं वो सारी केस सेंसिटिव होती हैं, लेकिन डॉस में कमांड्स क्या है, केस सेंसिटिव सेंसिटिव नहीं होती। नहीं है। लेकिन बैश में कह रहे तुम आगे जो भी पाथ बताते हो फॉरवर्ड स्लैश के साथ जाते हो, लेकिन लिनक्स में क्या होता है? हाँ, बैकअप फ्लैश के साथ। सॉरी, विंडोज में क्या है, बैक स्लैश है आपका।
बट लिनक्स में भी एक जगह पे बैकस्लैश आप लगा सकते हो, याद करो कहाँ पे, एस्केप करेक्टर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एस्केप यस सर। करेक्टर। जैसे कभी आपको याद है मैंने एक कमांड आपको पढ़ाई थी आगे जाके लिनक्स में, जैसे इको मैंने किया था -e ऐसे करके। तो मैंने क्या किया था, यहाँ बीच में मान के चलो मैंने बैकस्लैश ऐसे टी लगा दिया, या मैंने किसी लाइन के बाद यहाँ पे मैंने बैकस्लैश n लगाया था, यस या कोई आप कमांड चला रहे हो, उस कमांड के बाद ऐसे एंटर मार दोगे ना, पता है ये कमांड, पता है एक ही काउंट होती पूरी एंड तक आपकी, क्यों पता है? क्योंकि आपने हर एक के बाद आपने क्या लगाया, ये। केप करेक्टर। तो ये जो बैक स्लैश है ना, पता है क्या कर रहा है, ये वो कमांड को ना पूरी एक ही समझेगा नीचे तक, पता है क्यों? क्योंकि आपने लास्ट में क्या लगा दिया वहां पे। बस एस्केप करेक्टर। तो इसको ध्यान रखना, इस वाली बात कर रहे हैं, ये डिफरेंस आपसे पूछा जाता है कई बार कि डॉस मोड पे काम करते हैं तो बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं, लिनक्स में क्या लगाते हैं आप, है ना? ये थोड़ा सा याद रखना इसके बारे में। अगला पॉइंट है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बताइए जिसकी वजह से आप प्रोडक्शन के अंदर सर्वर्स बनाने के लिए, एप्लीकेशन डालने के लिए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं आप। पॉइंट पढ़िए ध्यान जल्दी से एक बार आप लोग, फ्री मैं एंड इजी पूछूंगा उसमें टाइम खराब होगा, जल्दी पढ़ो, अपना नोट्स तैयार करो आप लोग। कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं यहाँ पे, देखो क्या भाइयों, यस सर। इसको पढ़ लेना ठीक है, लेकिन इसके अलावा फीचर्स आपको और भी बताने हैं, पता है क्या? जैसे कुछ लोगों ने मुझे चैट्स पे आंसर डाले थे, याद करो क्या, कि सर वो मल्टी यूजर क्या होता है, मल्टी ओएस क्या होता है, मल्टी ऑपरेटिंग सॉरी क्या, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, है ना, एंड पोर्टेबिलिटी, ये बहुत सारे भाइयों यस सर। याद है? तो उनको थोड़ा सा आप पढ़ लेना। अ, भूपेश बाबू, आपको लिनक्स के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम बताने हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। सर रेड हैट, ठीक है। काली, अच्छा। फेडोरा, ठीक है। सेंटोस, CentOS ठीक है। उबंटू। अच्छा। यस रेड हैट वाले फ्लेवर की वेबसाइट बताइए क्या है? सर। redhat.com। redhat.com है। यस सर। अच्छा, क्या ये सही आंसर लिखे इसके अंदर? यस सर, सही यस है सर। सर। जी सर। ठीक है। मैं थोड़ा टाइम खराब नहीं कर रहा हूँ, पता है, थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ ताकि मुझे ना ये आपके टाइम के अंदर विद इन सेशन मुझे कवर करना है पूरा, ठीक है? यस। आपको क्या करना है, कुछ डिफरेंसेस बताने हैं आपको कि विंडोज में और लिनक्स में आपके क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कॉमन डिफरेंस जो जल्दी जल्दी से किसी को बता सकते हैं आप। सर लिनक्स ओपन सोर्स है, विंडोज क्लोज है। पढ़ लो जल्दी से, आप पेड टाइम है। लगाओगे बहुत ज्यादा, लेकिन पढ़ के आप ऐसा मान लेना कि मुझे क्या ये चीज पता थी, तो ठीक है। पहला पॉइंट जल्दी से पढ़ो, कह रहा है ये भाई फ्रीली अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स भी है, बट कह रहा है विंडोज आपका फ्रीली इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है और लाइसेंसिंग वर्जन है आपका। क्या बात ठीक है? यस सर। कह रहा है यस सर। सिक्योरिटी इसमें ज्यादा है, कह रहा है सिक्योरिटी तो वहां पे भी है लेकिन कंपैरिजन में थोड़ा लिनक्स ज्यादा हाईली सिक्योर माना जाता है। नीचे कह रहा है यहाँ पे पाथ सेपरेटर के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, वहां पे आप बैकबट क्या करते हैं, बैकवर्ड स्लैश। स्लैश। स्लैश यूज करते हैं। ये कह रहा है एफिशिएंट बहुत अच्छा है ये, अगर देखा जाए तो लिनक्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ये थोड़ा लेस बता रहे हैं इसको। हाँ, इसका आंसर आपको देखो मिल गया यहाँ पे, क्या कह रहा है, लिनक्स जो आपका काम करता है वो कौन से कर्नल पे काम करता है? हाँ, मोनोलिथिक मोनोलिथिक। मोनोलिथिक। मोनोलिथिक कर्नल पे काम करता है। विंडोज का मुझे पता नहीं क्यों डाउट है, एक बार इसको सर्च करना आप लोग, क्या कि विंडोज जो है हाइब्रिड वाला कर्नल यूज करता है या माइक्रो कर्नल यूज करता है, इसका जवाब मुझे सर्च करके अभी आप अभी विद इन द रिकॉर्डिंग आप दे दीजिए एक बार जरा। ये कह रहा है लिनक्स का जो फाइल सिस्टम है वो पूरा केस सेंसिटिव काम करता है, ये इन केस सेंसिटिव होता है, क्या होता है? ये सेंसिटिव। एक इनके क्वेश्चन मैंने सेंसिटिव। पूछा है आपसे, कोई बच्चा इसका रिसर्च करो जल्दी से एक बार, कि विंडोज जो यूज करता है वो माइक्रो कर्नल है या वो हाइब्रिड कर्नल है आपका, ठीक है? कोई पूछ बैठे बाई चांस में, अगर ये तो मैंने पूछा आपसे, जनरली कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं वाला आपसे, बट एक बार रिसर्च कर लो इसके ऊपर आप। हाइब्रिड है आगे, हाइब्रिड। हाँ, हाइब्रिड। कुछ मिल रहा है गूगल पे आपको आंसर? हाइब्रिड है सर। विंडो ऑल्सो यूज हाइब्रिड कर्नल मॉडल। हाइब्रिड मिल रहा है? यस सर। मुझे डाउट है, मैंने इसीलिए पूछा है आपसे, कि ना आप एक बार चेक करो इस चीज को, ठीक है? पता नहीं यस स्लाइड सर। में सही लिखा है नहीं लिखा है, ठीक है? कुछ समझ में आ रही बात आपको? यस सर। हाँ।
अब देख लेना आप, जो मुझे मुझे नहीं पता क्या सही है इसका आंसर। अगर आपको वहां सही मिल रहा है तो वो देख लो फिर आप। यूनिक्स तो के आप फ्लेवर्स बताइए जल्दी से। ई आई कोई एक्स ऐसे यूनिक्स के फ्लेवर बताइए जो मार्केट में, जिसको यूनिक्स का फ्लेवर कहा जाता है। ई ई आई आई एक्स एक्स होता है बताया सर, आपने। सर और एक एच पी भी यूनिक होता है सर, सोलरिस। सोलरिस सोलरिस सोलरिस। होता है। क्या ये नाम सही लिखे हैं सारे? यस सर। यस सोलरिस सर। एस पी आई बी सही है। ए सही है एक्स। सर। चलो, ये थोड़ा सा इस पे निगाह मार लेना कि आईबीएम का EX क्या होता है, एचपी यूएक्स क्या होता है, सोलरिस क्या होता है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आपने कहा था लिनक्स का एक ओपन सोर्स कर्नल है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या एडवांटेज होती है ओपन सोर्स की? फायदा फायदा क्या होता है मार्केट में इसका? सर सोर्स कोड अवेलेबल इसको पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है। है। मतलब बहुत आपको ना देखो घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, ठीक है। ट्राई करना है कि आंसर एक दो लाइन के अंदर ही आपका आंसर होना चाहिए, बहुत लंबा लंबा कहानी नहीं बतानी है आपको, ठीक है। तो ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे। कह रहे फर्स्ट एक कह सकते हो कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी अपने आप में, और ये कंप्लीटली ओपन का फायदा यहाँ पे क्या है कि यूजर यहाँ पे क्या कर सकता है, इसको चेंज कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, और मार्केट के हिसाब से क्या कर सकता है, दोबारा से इसको अप्लाई कर कुछ सकते भी नया करके मार्केट के हिसाब से चीजों को इंट्रोड्यूस कर सकते हाँ हैं। कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलो, ये आगे यहाँ पे क्या है, आपको ये कॉन्सेप्ट बताना है मुझे कि फिजिकल मशीन क्या होती है, वर्चुअल क्या होती है, और क्लाउड क्या होती है। कोई बोलना मत, मैं जिससे पूछूं वो बताएगा, ठीक है। आ, ये आकाश कौन है? आकाश बाबू कौन है? अंकिता, आप बताओगे क्या? मैं बताऊं सर, आकाश है। हाँ आकाश बाबू बताइए। आपको ना या तीन मशीन बताना है कि आप फिजिकल मशीन का मतलब क्या समझ आता है आपको, वर्चुअल मशीन आपको क्या समझ में आती है, और क्लाउड का मतलब क्या समझ आता है आपको। सर, physical machine, it can be like our computer server or anything that physically exists, and we can install the OS on the bare metal direct on hardware. मतलब Virtual फिजिकल मशीन की machine बात कर रहे can हैं। be like VM can be like reside in any hypervisor, like in workstation, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V. So hypervisor provides a flexibility to deploy the virtual machines, and cloud-based machines. They are the also the virtual machines that Google, Amazon, and I would say the many cloud providers can provide the VMs as per the requirements. They are mainly called as the instances, you can say. ओके, फिजिकल मशीन में जब ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं तो डायरेक्ट यस जो सर। आपका ओएस हार्डवेयर यूज करता है वो कहाँ का यूज करता है? फिजिकल ओएस पे जब पहली बार आप ओएस डालोगे तो हार्डवेयर कहाँ का ऑक्यूपाई करता है वो? हार्डवेयर तो सर ऑन प्रेमिसेस जो भी हार्डवेयर होगा वो मेरा वही यूज डायरेक्ट करेगा। हार्डवेयर का। यस। बट अगर आपने उसके ऊपर वर्चुअल मशीन बनाई है आपने, तो वर्चुअल मशीन हार्डवेयर कहाँ का यूज करती है? वर्चुअल मशीन भी ऑब्वियसली जो मेरी लेयर है वो तो हार्डवेयर लेयर है। फिजिकल का यूज करेगा। यस एग्जैक्टली। सर। अच्छा, आप इसमें एक बात बताइए, डुअल बूटिंग किसको कहते हैं आप? ड्यूल बूटिंग, वी कैन इंस्टॉल लाइक टू ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए मशीन। तो जहाँ मैं दो ओके। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकता हूँ, पर एट ए टाइम वन कैन बूट। अच्छा, हमारे हार्डवेयर को कैसे पता लगता है कि हमारे हार्डवेयर में दो ओएस पड़ा हुआ है? जब मशीन पावर ऑन करेंगे आप, तो तो आपके वहाँ पे आता हार्डवेयर है को सर कैसे ऑप्शन पता की लगता है? विच ओएस नीड्स टू बूट। नहीं, वो आता तो है, लेकिन हमारे हार्डवेयर को कैसे पता लगता है कि हमारे इस वाले सामने वाले भाई साहब एडमिन ने इस डब्बे में दो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के रखा हुआ है? कौन बताता है उसको ये चीज ड्यूरिंग द बूटअप? कोई दूसरा बच्चा बताओ जल्दी से। ड्यूरिंग द बूट टाइम हमारे हार्डवेयर को कैसे पता लगेगा कि डुअल बूटिंग हो रखा है सिस्टम ये वाला? सर बायोस होता है ना। हम्म। पेज को कुछ बोलते हैं सर। मास्टर बूट रिकॉर्ड कोई प्रोग्राम पढ़ा है आपने? मास्टर, हाँ, MBR सर, यस सर। कोई आपने ऐसा पढ़ा है कि डिस्क का एक सेक्टर में 512 बाइट्स है, एमबीआर पढ़ा है, एमबीआर यस उसको सर। बताता है कि बूट ऑर्डर कौन सा है, बूट ऑर्डर के हिसाब से क्या करेगा उसे? टाइम यस आउट सर। वैल्यू पड़ेगा, टाइम आउट क्या करेगा उसको? हाँ।
कभी डिस्कस हुआ होगा, देखो एक क्लासेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको एक स्टोरेज वाले चैप्टर में कहीं ना कहीं बताया गया आपको सारा, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पे आप एक चर्चा करना, ठीक है। इसमें एक बात बताओगे आकाश बाबू। यस सर। आपने एक अभी बात बोली थी हाइपरवाइजर, वो क्या क्या मेरे समझ नहीं आया, हाइपरवाइजर क्या होता है? सर हाइपरवाइजर मेन जो है मुझे प्रोवाइड करता है वर्चुअलाइजेशन। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाइपरवाइजर इटसेल्फ लाइक एक सॉफ्टवेयर है जो मैं किसी डब्बे पे इंस्टॉल करता हूँ और वो मुझे वर्चुअल मशीन बनाने में मेरी मदद करता है, यस सर। फॉर ऐसे एग्जांपल, कह रहे हैं आप? यस सर, फॉर एग्जांपल VMware प्रोवाइड्स करता है ESXi, तो ESXi is also itself a hypervisor and also it's a OS. अच्छा, चलो अगला एक क्वेश्चन आपको और पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आपको इन तीन चीजों को एक्सप्लेन करना है कि सॉफ्टवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और सिर्फ मशीन क्या है। क्या बताएंगे? मशीन बताओ, सबसे पहले मशीन क्या होती है? बताओ आकाश बाबू। मशीन तो यस सर, यस सर। सर मशीन तो मेरा एक हार्डवेयर ही हो गया, नॉर्मल, राइट। जैसे हार्डवेयर हो गया, हाँ। ठीक है। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम वी कैन से a set of programs that manages our hardware resources. मीन्स हमारा हार्डवेयर और रिसोर्सेज, जो सॉफ्टवेयर रिसोर्स को जो सिस्टम को मैनेज करेगा वो क्या है मेरा? OS, ओएस है। और ओएस के ऊपर हमारा क्या आता है हमेशा? applications, एप्लीकेशंस। software. आप किसको बोल रहे हैं यहाँ पे? सॉफ्टवेयर को। Yes sir. चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टॉपिक में से आपको। ये बहुत बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं, पता है क्या? आपको तीन चीजों में डिफरेंस बताना है आपको। कि जो मशीन आपने बोला कि मशीन एक हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर पे ओएस आता है और उसके ऊपर एप्लीकेशन आती है, ठीक है। शशांक, यस तीन सर। पॉइंट में डिफरेंस बताओ कि आपकी कंपनी में अगर ब्लेड सर्वर चल रहा है या रैक सर्वर चल रहा है या टावर सर्वर चल रहा है तो आपको क्या समझ आता है, क्या क्या डिफरेंस होता है इनके बीच में? सर ये सारी मशीनें लगी हुई हैं। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि ये सर मेरे ऑफिस के अंदर एक अलग से रूम में सर्वर्स लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं जिसके अंदर अलग अलग हार्डवेयर लगे हुए हैं। और थ्रू एक्सेस मैं इनको कर रहा हूँ अपने मशीन से जहाँ पे मैं बैठा हूँ। ब्लेड अच्छा। सर्वर, हाँ सर, ये ब्लेड सर्वर्स हैं कि हम्म। थ्रू आईपी या फिर किसी नेटवर्क के थ्रू मैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि नॉर्मल लैपटॉप स्पेसिफाइड। में, नॉर्मल जो हमारा लैपटॉप आता है यस सर। और एक ये ब्लेड सर्वर्स आते हैं, इनमें क्या क्या डिफरेंस क्या है? सर नॉर्मल लैपटॉप तो आप कहीं पे भी जा करके एक्सेस कर लो, मतलब अपने साथ कैरी कर सकते हो, लेकिन इनको आप कैरी नहीं कर सकते, ये एक जगह फिक्स हैं। फिक्स मतलब जैसे आपको मतलब वेट ले जा सकते हो ना उठा के, क्या दिक्कत है? नहीं सर, बहुत हैवी होते हैं इतने। नहीं, मतलब आप अपनी एनर्जी के हिसाब से बता रहे हो या ले मतलब लेके ही जा सकते? सर लेके ही नहीं आ सकते आप इसको। तो इनको ऑफिस में कौन लेके आया ऐसे, फिर आप पहले लेके जा नहीं सकते सर तो? ये, सर इनको हमने इंस्टॉल किया है कंपनी में, एक जगह पे इंस्टॉल कर दिया है, बस ये वहीं से कर ही दिया चलेंगे, आप भैया, एक्सेस कर दिया, करोगे। लेकिन वहां पहली बार कंपनी में कौन लाया था इनको? जब ले जा सर, नहीं सकते तो कंपनी में कौन लाया था इनको? सर लेके तो हम ही आए थे, लेकिन हमने इसको डिप्लॉय किया ना वहाँ पे। अभी तो आप कह रहे हो लेके नहीं आ सकते। नहीं सर, मतलब इसको हम कहीं पे कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। कैरी नहीं कर सकते सर, ले जा तो सकते हैं, इधर ले उधर जा सकते हैं मूवेबल लेकिन है कैरी वैसे नहीं कर तो। सकते सर इसको हम। हाँ अच्छा, राइट। ठीक है। अच्छा, सुनो शशांक, इन तीनों की टर्म्स कंडीशन बता सकते हो? ब्लेड सर्वर में क्या फीचर्स होते हैं, टावर सर्वर में क्या फीचर्स होते हैं, रैक माउंट सर्वर में क्या फीचर्स होते हैं, ऑफिस वाले क्यों सेलेक्ट करते हैं ये वाले हार्डवेयर को डेटा सेंटर के अंदर? हाँ सर, ब्लेड सर्वर सर जो है ये मेनली आपके हाउसेस मल्टीपल यूजेस होते हैं। मतलब आप इनको ये कह सकते हो कि सर ये डिज़ाइन होते हैं सिर्फ आपके स्पेस लेते हैं काफ़ी ज़्यादा। पावर हम्म। मैनेजमेंट इनका बहुत होता है। ठीक है, मैं कूलिंग शायद इनको आपसे ना ज़्यादा यही चाहिए। पूछना चाह रहा था, पता है कि लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप आप लाते हो, यस सर। तो वो लैपटॉप को हम सर्वर लेवल का एग्जांपल मानते हैं या लैपटॉप को एक एज अ फ्रंट एंड यूजर की तरह एक्ट करना पसंद करते हैं हम लोग? सर इनको हम सिर्फ फ्रंट एंड यूज़ के लिए ही यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी यूजर अपना कोई हैवी टास्क नहीं पर्सनल, कर सकते सर।
इन द सेंस अपनी पर्सनल लाइफ के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, लेकिन आप बट उसको क्या सर एज अ सर्वर नहीं कह प्रोडक्शन सकते। लेवल पे, एप्लीकेशन लेवल पे यूज करते हैं, तो क्या ये सर्वर रिकमेंडेड है हाई लेवल के लिए? नो सर, नो सर। मतलब ये सर्वर तो ले सकते हैं वहाँ पे, ब्लेड सर्वर, एक माउंट सर्वर सारे? यस सर, आप ये ले सकते हो, लेकिन सर आप अपने लैपटॉप को ये नहीं कह सकते कि वो एक सर्वर है हम्म। सर, क्योंकि वो पावर एफिशिएंट नहीं है इतने कि हम उसके ऊपर बहुत टावर सारी में हैवी और रैक टास्क में कर आपको क्या सकते हैं। समझ में आता है डिफरेंस आपको? सर रैक माउंटेड मशीन्स वो होती हैं, वो सर्वर होते हैं जिनके अंदर रैकें लगी हुई होती हैं, अलग अलग डिस्क लगी होती हैं, बहुत सारी डिस्क लगी होती हैं, और हम उसको एज ए नेटवर्क यूज करते हैं, नेटवर्क टू नेटवर्क नहीं, यूज वो करते हैं। रैक वर्ड में और टावर वाले वर्ड में क्या डिफरेंस समझ आता है आपको? सर रैक तो वो होगी जिसमें रैकें लगी हुई हैं, अलग अलग डिस्क लगी हैं। हाँ। easy टावर to वो हो add गए and जो, remove. हाँ, मतलब इजी टू ऐड, और वही मैम ने जो Hmm. कहा, हम हाँ। इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। और टावर? और सर टावर वो हैं थ्रू, मतलब हम नेटवर्क ले रहे हैं उसे। नेटवर्क तो सब में होता है भैया। नहीं सर, Space specific हो जाएगा स्पेस, टावर. हाँ हाँ, स्पेस हम्म। स्पेसिफिक। मतलब मेरे इतना समझ में नहीं आ रहा भाई, स्पेस क्या होता है? थोड़ा इसके बारे में जैसे, सर एक्सप्लेन कैसे करोगे? टावर सर्वर एग्जांपल दे सकते हो मुझे? कैमरे पे बता दो ऑन कैमरा के, मतलब ये टावर सर्वर इसको कहते हैं, ऐसे वाले को, इसको रैक कहते हैं इसको। हाँ सर एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे कि हाँ। अब जैसे इंटरनल कंपोनेंट्स में सर, अब मैं बता सकता हूँ कि जैसे आपने मल्टीपल यूजेस के लिए हार्ड डिवाइसेस हो गए आपके, जीपीयूज हो गई, वर्चुअल जीपीयूज हो गई सर, वो सब चीज़ें हम यूज़ करते हैं इसमें, नहीं जैसे वी नहीं, रैम, वी सुनो, वी सीपीयू। ये टॉपिक ध्यान से कभी देखा ही नहीं आप इनके ना। पहले इनकी शकल सूरत देखो पहले एक बार ध्यान से, गूगल पे निकालो पहले इमेजेस की, ठीक है? कि Okay, sir. इनको ब्लेड सर्वर कहते हैं, इनको रैक सर्वर कहते हैं, इनको टावर सर्वर कहते हैं। टावर मैंने आपको एक क्लास में एक दिन बताया था, याद करो क्या? कि सिंपल ऐसे जो एक मशीन ऐसे रख दिया बस आपने खड़े करके, ऐसे, उसको क्या कहते हो आप? वो टावर का एग्जाम्पल टावर। होता है। और जो एक रैक है, रैक में ऐसे आप उसको माउंट कर देते हो, ऐसे फंसा दिया आपने एक रैक के अंदर आपने, उनको क्या कहते हैं आप? इनको एक बार जरा देखो, इनके बारे में फीचर्स देखो, इनकी सर कैपेसिटीज एक चीज देखो, पूछनी थी। इनके जो अंदर चेसिस क्या होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, पावर पुट क्या होते हैं, नेटवर्क केबल, ये सब कुछ इनके बारे में ध्यान से देखो एक बार। डेटा सेंटर में अगर ब्लेड सर्वर कोई बोल रहा है आपको इंटरव्यू के अंदर, या रैक सर्वर आपको ऑफिस में बोला जा रहा है इंटरव्यू के अंदर कि टावर सर्वर हमारे ऑफिस में चलते हैं, तो इनका नाम लेते ही आपको इनके फीचर्स आपको थोड़ा सा ध्यान में क्या होना चाहिए? हाँ, हाँ आना याद होनी चाहिए चाहिए। थे। आना सर चाहिए एक एक बार। अगर सर मैं, एक हाँ डाउट बताओ। है। सर डाउट ये है कि सर जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो हम्म। उनके अंदर भी तो ये टावर मशीनें लगी होती हैं, तो वो फ्लेक्सिबल और कहते हैं कि जरूरी नहीं कॉस्ट है वो एफिशिएंट टावर रहती ना हैं। लगाएं वो, सर जरूरी नहीं है कि वो इसको लेके चलें। देखो, सर जैसे ये अगर यहाँ पे एक बार ब्लेड. थोड़ा देखोगे ना, तो यहाँ पे एक बार इसके ना आप इमेज निकालो, पता है क्या? जैसे ये ब्लेड सर्वर क्या होते हैं, ठीक है? टावर सर्वर क्या होते हैं? ये इनका ना डायग्राम निकालो, डायग्राम निकाल के, और देन आप निकालो इसका क्या, रैक माउंटेड सर्वर कौन से होते हैं, ठीक है? इनको निकालो। तो ये आपको ना इनसे क्या होगा, आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये सर्वर कितने टाइप के होते हैं। देखो जैसे ये रैक सर्वर, ये ब्लेड सर्वर आपका, और ये कैसा है आपका? हाँ, टावर सर्वर। टावर टावर, ठीक सर्वर. है? इस पॉइंट को नोट करो। एक तो आपका एक टाइप्स ऑफ कर्नल वाला क्वेश्चंस आपका पेंडिंग है, टाइप्स ऑफ शेल वाला क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इस पे काम करना है आपको, ठीक है? एक ये ब्लेड सर्वर के फीचर्स याद करो, रैक सर्वर के फीचर्स याद करो, टावर सर्वर के फीचर्स याद करो, इनमें कंपैरिजन याद करो कि कौन से केस में कंपनी टावर सर्वर खरीदती है, कौन से केस में कंपनी को रैक सर्वर लेना पड़ेगा, और कौन सी सिचुएशन में कंपनी ब्लेड सर्वर पे जाना पसंद करती है। कुछ समझ में आ रही है बात मेरी? यस सर। हाँ। Yes, sir. यस सर। थोड़ा सा इसको निगाह मारो इस टॉपिक पर, ठीक है? क्योंकि कॉर्पोरेट वाला जो यूजर बैठा ना सामने, जो इंटरव्यूज में आपके सामने, वो ऐसा एज्यूम कर रहा है कि बच्चे को मेरे इन्हीं सर्वर पे काम करना है लॉगिन करके, ठीक है? तो इनके हार्डवेयर की नॉलेज आपको इतनी होनी चाहिए एटलीस्ट, उसके सामने एकदम आप ऐसे पंखे की तरफ ना देखो ऊपर अपना। डन ना? यस सर। अब मैंने एक यहाँ पे एक लिंक दिया है आपको, ठीक है? इस लिंक को वीडियो में से निकाल लेना, इसके बारे में सारा लिखा हुआ है कि ब्लेड सर्वर कैसे काम करते हैं, रैक सर्वर कैसे काम करता है, टावर सर्वर कैसे काम करता है ना, इसके सारे फीचर्स और सब मिल जाएगा आपको। सारे लिंक को एक बार ओपन ओपन करना गूगल पे जाके, यहाँ मिल जाएगा इसका आंसर आपको सारा, ठीक है? डन। यस सर। Yes, sir. अब एक बीच में अभी एक बात आई थी, दो चीज में
डिफरेंस बताइए। आकाश जी आप अनम्यूट करो, आपने एक वर्ड बोला था आपने बीच में, हाइपरवाइजर। दो वर्ड आपको बताने हैं अभी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और फर्मवेयर क्या होता है फिर आपका। सॉफ्टवेयर क्या है और फर्मवेयर किसको कहते हैं आप। ये सारे बेसिक इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं, एकदम एकदम बेसिक वाले, ठीक है, जिनको अक्सर कर हम लोग स्किप करके जाते हैं तैयारी के टाइम पे कि नहीं यार ये थोड़ी पूछेगा हमसे कोई सामने वाला। बट जो भी बच्चा L1 लेवल का इंटरव्यू दे रहा है ना, पहला वाला बिगिनिंग वाला, उनसे ये बहुत बारीक चीजें पूछी जाती हैं। उससे पता लगता है कि इसका बेसिक मतलब हैंड्स ऑन कितना अच्छा रेडी है इसका ना, ताकि उसको ये बेसिक चीजें बतानी ना पड़े ऑफिस में जाने के बाद। सॉफ्टवेयर किसको कह रहे हैं आप और फर्मवेयर किसको कह रहे हैं आप। सर फर्मवेयर भी वैसे इट्स ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। यस हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, आगे बोलो। पर फर्मवेयर जो होता है वो हमेशा मेरे फिजिकल डिवाइसेस का फर्मवेयर, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं निक कार्ड, राइट, निक कार्ड का मेरा अभी क्या फर्मवेयर वर्जन है, राइट, ठीक है। अगर मुझे अपडेट करना है तो फर्मवेयर भी एक सॉफ्टवेयर है दैट एक्ट्स एन इंटरमीडिएटरी की बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, है ना, तो मेरा जो कहीं ना कहीं फिजिकल हमारे डिवाइस जो बन रहा है। डिवाइस लेवल पे हार्डवेयर लेवल को जो ऑपरेट करने में मदद कर रहा है वो फर्मवेयर है मेरा। यस सर। तो और जो जैसे आपसे कोई पूछे कि आपके कंप्यूटर के अंदर आप फर्मवेयर किसको कहते हैं आप, हार्डवेयर के अंदर फर्मवेयर क्या है आपका। भाई तीन वर्ड हैं आपके, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है, एक फर्मवेयर है। सर हार्डवेयर तो हम हार्डवेयर डिवाइस को कहते हैं एक तरीके से, लेकिन किसी भी चीज को चलाने के लिए डेवलपर क्या करता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करता है। अब वो प्रोग्रामिंग चाहे हमारा सिस्टम डिफाइंड सॉफ्टवेयर हो चाहे एप्लीकेशन डिफाइंड सॉफ्टवेयर हो। पहले तो ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी समझते हैं आप, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। एप्लीकेशन, आइयो, जैसे हमारा कोई MS ऑफिस है, गूगल क्रोम है, VLC मीडिया प्लेयर है, सारे ये भी तो सॉफ्टवेयर है ना सारे। लेकिन सारे इनको एप्लीकेशन क्यों कहते हैं हम लोग भाइयों। अरे भाई इनका हमारे हार्डवेयर को लोड करने में कोई योगदान नहीं है ना, ये तो हार्डवेयर पहले से चालू हो चुका है, मेरा OS चालू है उसके ऊपर चलाया ना आपने इनको। यस सर। लेकिन फर्मवेयर आपने बोला इट सेल्फ सॉफ्टवेयर है, दैट मीन्स वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बन गया आपका, कौन सा बन गया। सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर। तो आप बताओ फर्मवेयर आपके सिस्टम में किसको कहते हैं टेक्निकली आप। आपने कहा हमारा जब कंप्यूटर लोड होता है, हार्डवेयर ऑन होता है, वहां पे फर्मवेयर रोल परफॉर्म करता है अपना। तो फर्मवेयर क्या होता है हमारे मशीन के अंदर, किसको कहते हैं फर्मवेयर हम लोग। पता है यार आप लोगों को, जल्दी बताओ सर ना। रोम, बायो रोम सर वो जैसे अपना फर्मवेयर हो गया। बायो सर रोम वो तो एम्बेडेड बायोस, रहता है। डिवाइस बायोस और आपकी यूएफआई। चिप हो गया ना, रोम चिप आपका वो तो। हाँ लेकिन हाँ ये बायोस और बोलो कि आप यूएफआई। मतलब हाँ बायोस आप बोलो जैसे बायस उसको। हो गए सर। हाँ। अच्छा बायोस को ही क्या रोम चिप भी कहते हैं क्या, इनका शायद हाँ जवाब गलत जी नहीं सर। ऑलमोस्ट। हम्म। यस। यस सर, यस बायोस सर। को बायोस ही इज हम लोग आल्सो अगर नोन रोम एज चिप रोम। बोले। यस यस सर। सर। अच्छा, तो ये बायोस एक आपने क्या बोला अभी दूसरा आपने, UEFI। यूईएफआई। यूईएफआई। ये किसका एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर का या फर्मवेयर का। फर्मवेयर का फर्मवेयर। सर। दोनों फर्मवेयर हैं, बट ये भी क्या इटसेल्फ सॉफ्टवेयर है। यस सर, हाँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर है सर तो ये। ये लेकिन सिस्टम के जो हार्डवेयर को लोड करने में, बूटअप करने में हमारा पहली बार जो मदद करता है वो कौन है हमारा, वो फर्मवेयर है। हाँ। यस फर्मवेयर है सर। सर, यस सर। अच्छा, सिर्फ फिर हाइपरवाइजर क्या होता है, दो वर्ड आप यहाँ पे क्लियर करें मेरे। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं। फिर आपने बताया फर्मवेयर क्या है, फर्मवेयर भी कौन कौन से मशीन के अंदर अवेलेबल होते हैं हमारे पास जो हमारे मशीन में काम करते हैं। फिर आपने बताया अभी हाइपरवाइजर क्या बताया था आप लोगों ने कि वो सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन के ऊपर वर्चुअलाइज मशीन्स को रेडी करने में हमारी क्या करता है। मदद करता है सर। आपसे कोई पूछे वर्चुअल बॉक्स क्या है और VMware वर्क स्टेशन किसका एग्जाम्पल है तो ये भी सॉफ्टवेयर। बट इनको टेक्निकली सॉफ्टवेयर ना बोल के इनको एक चीज और बोला जाता है, क्या। टाइप टाइप टू। सॉफ्टवेयर है सर ये टाइप टू। VMware के। ये हाइपरवाइजर्स के एग्जांपल्स हैं। यस सर। अब मैंने नीचे पूछा है कि हाइपरवाइजर भी कितने टाइप के होते हैं बताइए। टू टाइप्स के सर। टू टाइप्स के, कौन से दो टाइप होते हैं इसके। तो टाइप वन हो गया जो डायरेक्टली हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा ये टाइप 1 मतलब बेयर सर मेटल वाला। सर हाँ, बेयर बेयर मेटल। मेटल का। यस सर। और टाइप 2 क्या और होता है। टाइप टू जैसे हमारे VMware होस्टेड। वर्क स्टेशन हो गए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे। OS डिपेंडेंट। जो OS के ऊपर पहले इंस्टॉल किया जाता है उनको। हाँ यस सर। अच्छा, कोई भी मुझे टाइप 2 वाले सॉफ्टवेयर के नाम बताइए कौन सा है। सर ओरेकल। वर्चुअल बॉक्स और VMware और कल।
अच्छा, और वर्चुअल और VMware इसका Workstation, टाइप Microsoft 1 का Hyper-V. बताइए मुझे, कोई हाइपरवाइजर कौन सा मार्केट में अवेलेबल है अभी? VMware VMware भी है, EXSI, KVM है। RHVM, अच्छा, VMware इनको ESXi ले सकते हैं। and Zen KVM। OVM. ठीक है। अब यहाँ बताइए, हाउ वी कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? ISO 5। वही सब है। आईएसओ में तो हो गया ओएस वाला, बट अगर सर वर्चुअल हाइपरवाइजर मशीन इंस्टॉल बनानी करेंगे है सर। तो क्या ओनली आईएसओ से वीएम बन जाएगी, या वीएम बनाने के लिए भी कोई रिक्वायरमेंट होती है? उसकी सर बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम पर सर हाइपरवाइजर डालेंगे पहले, उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे वर्चुअल मशीन। मींस आप ये कह रहे हो कि पहले ओएस के ऊपर पहले एक सॉफ्टवेयर डालेंगे हाँ जिसके जी, द्वारा हम वीएम बनाएंगे, और देन अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेंगे उसमें इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, एक सॉफ्टवेयर में और आईएसओ इमेज में क्या डिफरेंस होता है? आईएसओ इमेज क्या है? एक बूटेबल बंडल है सर। वो बंडल इमेज है। क्या हाँ उसमें बंडल सॉफ्टवेयर नहीं है अंदर उसके? है सर। पर बट सॉफ्टवेयर के अलावा उसमें ऐसा क्या है जिसको हम बूटेबल इमेज कहते हैं, इसका मतलब आईएसओ इमेज में और क्या होता है ऐसा? सर ग्रुप ऑफ पैकेजेस हैं उसके अंदर। ठीक है, और क्या है? सर मेनली है कि पैकेज ओनली एक एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर। एग्जांपल हो गया। हाँ सर, लेकिन जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर डाला, जैसे मैंने बोला वर्चुअल मशीन, मैंने VMware डाला, वो एक सॉफ्टवेयर है। उसके ऊपर अपना OS लोड करने के लिए मैं वो ISO अटैच करूंगा, तब वो उसे लोड करेगा। नहीं, अब मैं वही कह रहा हूँ, उस आईएसओ के अंदर क्या ऐसा होता है जो सर चलना स्टार्ट हो जाता है? प्रोग्रामिंग फाइल्स, बोटेबल फाइल्स होती हैं सर। बूटेबल या बूटेबल फाइल्स प्रोग्रामिंग होती हैं, और फाइल्स। सर प्लस हमारी वो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस फाइल, यस हाँ सर। यस सर, वो भी जिनको होती हैं। मिला के बंडल ओएस मेरा बन गया। यस सर। यस सर। ठीक है। ये लिनक्स की जो फ्लेवर की आईएसओ इमेज मुझे चाहिए होती हैं, ये कहाँ से लेके आते हैं आप लोग? रेड हैट के सर ऑफिशियल वेंडर वेबसाइट से से। लेके आएंगे। सर वेंडर से, ऑफिशियल वेबसाइट से उनको। डाउनलोड हो सकता है वहां से? यस 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 सर। 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 करना आता है आप लोगों को? यस यस सर। सर। यस सर। बहुत बढ़िया। आपको दो चीजों में डिफरेंस बताना है जल्दी से। ईएक्सी फाइल में और आरपीएम फाइल में डिफरेंस क्या होता है? सर EXE हमारी विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन के लिए एक्सटेंशन है ये उनका। हम्म। और RPM रेड हैट पैकेज मैनेजर, जो हमारे लाइनक्स जो रेड हैट का है उसके एप्लीकेशन का एक्सटेंशन है सर। मतलब रेड हैट पे जो पैकेज आप डालते हो, उन यस सर। सब के जो सपोर्टेड फाइल आपकी सपोर्ट कर रही है वो क्या है आपका? डॉट RPM, आरपीएम। डॉट RPM। अच्छा, ये डॉट आरपीएम में और रेड हैट आईएसओ पूरा जो इमेज होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? डॉट आरपीएम सर पैकेज है, और जो डॉट आईएसओ जो आप पूरा पैकेज की बात कर रहे हो वो एक इमेज है। कंप्लीट बंडल इमेज है वो। हाँ बंडल इमेज। तो क्या उस आईएसओ इमेज के अंदर भी वेंडर कुछ आपको पैकेज देता है? देता हाँ है सर। देता। यस सर। नियर बाई 5000 समथिंग। मतलब कुछ भी अगर पैकेज देगा तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग? हाँ। यस सर। अच्छा, क्या वेंडर आपको सारे पैकेज मार्केट में जो दे रहा है वो सारे इमेज में डाल के देता है कभी आपको? नो नहीं सर। नो सर। अच्छा। रेड हैट लिनक्स में कमांड कितनी होती है आपकी? सर वो तो सर डिपेंड करेगा कमांडें कि नहीं कितने होती, हमारे जितनी मेरे को जरूरत पड़ी पैकेज हमारे इंस्टॉल्ड है। ये मेरा बिना सर मैं पैर वाला उतने क्वेश्चन है, पैकेज में ठीक है? लोड करता हुआ जाऊंगा। जितना पैकेज पड़ा होगा उतना कमांड चलेगा उसके हाँ हिसाब सर। से? यस सर। यस सर, जो यस बाय सर। डिफॉल्ट मिल रहे हैं उतने में यूज़ कर लूंगा, और मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके अंदर से और इंस्टॉल कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें ये बताइए, डॉट डीईबी वाली फाइल में डॉट डीईबी डॉट आरपीएम में क्या डिफरेंस होता है? तो वो आई थिंक डेबियन बेस्ड है। डी डेवियन बोले तो ओबंटू वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम वन आता तो। है, यस सर। और तो उसमें डॉट RPM। डीईबी चलता है। यस सर। और आपसे कोई पूछे कॉली पैकेज किसको कहते हो और आरपीएम किसको कहते हो आप? सर पैकेज जो हमारी एप्लीकेशन होगी, RPM जिसके थ्रू वो आरपीएम कमांड कोई है लोग पता है जिसके थ्रू। पैकेज बोलते हैं, पैकेज डाल दो। तो बीच का वर्ड निकाल लिया आपने बीच में से, रेड हैट पैकेज मैनेजर है। सर। तो तो रेड हैट डॉट ना बोल के आप क्या बोलते हो बीच में से उठा के? सर डॉट आरपीएम एक एक्सटेंशन हो गया उस यस, पैकेज का, ठीक है, और पैकेज जो है कंप्लीट सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसमें प्रोग्रामिंग कॉम्बिनेशन हो फाइल्स गया। हो। तो एग्जैक्टली आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? हाँ भाइयों। यस सर। अब इसमें एक बात बताइए, लिनक्स में एक आरपीएम कमांड होती है और एक यस डॉट आरपीएम आप बोल रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? सर, वो पैकेज को इंस्टॉल करने में काम आती है RPM, और डॉट RPM हमारी एप्लीकेशन की एक्सटेंशन होगी, पैकेज की एक्सटेंशन। ठीक है। आगे बताइए मुझे, लिनक्स में लॉगिन मोड कितने टाइप के होते हैं? सर टू टाइप्स के। टू टाइप्स के।
कौन कौन से होते हैं? सर सर लोकल लोकल टू टू लोकल एंड लोकल। रिमोट लॉगिन। लॉगिन मोड पूछ रहा हूँ मैं, CLI और GUI वाला कौन सा होता है? अच्छा। वो टाइप्स, वो वाला एक्सेस करने के तरीके होते हैं वो तो। वो सर्वर को एक्सेस करने का क्या है? तरीके हैं। लॉगिन मोड मतलब कि आप लॉगिन करके कौन से मोड में काम करते हैं आप, GUI मोड में या फिर CLI मोड। CLI मोड GUI में। एंड CLI। CLI मोड में? शशांक कमांड बताइए मुझे, एक सर्वर को GUI मोड से CLI में कैसे लेके जाते हैं आप, और CLI से दोबारा GUI में कैसे सिस्टम लेके आते हैं आप? सिस्टम सीट सर GUI टू CLI जा रहा हूँ मैं। सिस्टम हम्म CTL आइसोलेट मल्टी यूजर मल्टी हाइफन यूजर डॉट टारगेट। एंड सर CLI टू GUI आ रहा हूँ, तो सिस्टम CTL आइसोलेट ग्राफिकल डॉट टारगेट। अच्छा, ये जो आइसोलेट आपने वर्ड लगाया है, ये क्या है? सर आइसोलेट कर रहा है, मीन्स उसको चेंज कर रहा है उस फॉर्म में। परमानेंट या टेम्परेरी। टेम्पररी? सर ये टेम्परेरी टेम्परेरी। कर रहा है अभी। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, यूजर कितने टाइप के होते हैं लिनक्स के अंदर आपके? सर डिफॉल्ट बाय टू डिफॉल्ट टाइप्स सर के दो सर। ही बनते हैं, टू टाइप्स बनते हैं, एक रूट बनता है और एक बाय डिफॉल्ट आप जो क्रिएट करते हो स्टूडेंट या किसी भी नाम से। टोटल यूजर कितने टाइप के होते हैं? टू सर टाइप्स के टू। सर। 3 टाइप के होते हैं सर। रूट यूजर, सुपर यूजर और यूजर। दो आंसर है, एक तीन आंसर है, दोनों में सही कौन सा है? दो। एक बच्चा कह रहा है दो, एक कह रहा है तीन। तीन सिस्टम डिफाइंड यूजर। दो। तीन पर तीन। दो टाइप्स के हैं सर। दो यूजर दोस्त उनको कह रहे हो आप जिनसे आप लॉगिन करके काम कर रहे हो। यस सर। एक्चुअल में यूजर आपसे पूछा जा रहा है मशीन में हाँ, कितने टाइप के यूजर तीन होते हैं, तो क्या बोलेंगे तीन आप? तीन टाइप के हैं तीन। सर। तीन। तो तीनों टाइप के यूजर के नाम बताइए। सर एक प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड एंड सिस्टम बेस्ड यूजर। नहीं, एक सुपर यूजर आपका हो गया। हाँ सुपर यूजर हो गया। एक जो हम क्रिएट करेंगे, जो सुपर यूजर क्रिएट करेगा लाइक। क्रिएट आप करते हैं उसको? सर रूट यूजर करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटर जिसके पास एक्सेस होगा उसका। नहीं नहीं, सुपर यूजर आपका हो गया। हाँ। एप्लीकेशंस आप जो यूजर बोल रहे हो, सिस्टम डिफाइंड यूजर्स, ठीक है। हाँ यस जो सर। कब बनते हैं हमारी मशीन के अंदर? एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन सर। कुछ अगर एप्लीकेशन डाली है आपने हम्म। और उसमें डेवलपर ने कोई यूजर उसके बैकएंड में डिफाइन किया है, तो क्या वो यूजर अपने आप से बनेगा मशीन के अंदर, यूजर ग्रुप उसका? बनेगा। बन जाएगा सर। इनको जनरली लॉगिन शेल क्या मिलता है? नो लॉगिन होता है सर। नो लॉगिन। और जो हम लोग सुपर यूजर और यूजर का जो लॉगिन शेल देखते हैं उनको क्या मिलता है? बिन बैश। बिन बैश। ऐसे ही है क्या? यस सर। ठीक है। आप में से कोई एक बच्चा इस कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब बताएगा मुझे कोई, कि कमांड प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? सर जो फर्स्ट वाला है रूट, वो यूजर का नाम है। और हम्म एट द रेट बेसिकली हमें बता रहा है कनेक्टिविटी बिटवीन इस सिस्टम में, रूट और लोकल होस्ट में। और वो टिल्ट सिंबल है कि मैं अभी इस करंट डायरेक्टरी में अभी बैठा हुआ हूँ, मतलब उसकी होम डायरेक्टरी में। अच्छा, हैश क्या है यहाँ पे? सर हैश मतलब प्रिविलेजेस एक्सेस है मेरे पास रूट के। ये रूट से डॉलर क्या ये होता है? डॉलर, जो अगर यूजर जो इससे यूजर अगर होगा तो उसे डॉलर सिंबल मिलेगा, अच्छा, अगर यूजर से लॉगिन टेक्निकली होगा तो। बताओ, टेक्निकली इस बात जगह का मतलब इसको क्या कहते हैं, टिल्ड को एग्जैक्टली बोलते क्या है यहाँ पे? होम। होम डायरेक्टरी सर, होम होम में अकाउंट? क्या ये सर हमेशा होम। यहाँ पे टिल्ड दिखाई देता है आपको? नो सर। तो इसको आप होम डायरेक्टरी बोलोगे इस एरिया को, या इसको बोलोगे ये मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी होती है? यस सर, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। जहां बैठा हूं वही तो दिखेगा हमेशा। यस सर। बट यूजर जैसे ही टर्मिनल ओपन करता है पहली बार, वो मशीन के अंदर कहाँ बैठा होता है? होम सर डायरेक्टरी। अपने होम डायरेक्टरी में। होम के अंदर। ये जो एट द रेट के बाद लोकल होस्ट आ रहा है, क्या ये चेंजेबल होता है या ये फिक्स होता है? चेंजेबल होता है सर। कौन सी कमांड चेंज करते हैं उसको आप? सर सर होस्ट होस्ट नेम नेम सर। CTL सेट होस्ट नेम एंड देन होस्ट, जो भी हम नाम उसका। होस्ट नेम की परमानेंट फाइल कौन सी होती है? सर ETC होस्ट नेम। ETC के अंदर होस्ट नेम? यस सर। पुराने वाले वर्जन में क्या होती थी? सर उसका याद नहीं। एकदम सेम ही होगा। नहीं, 7 8 9 में आप बोलते हो ETC होस्ट नेम। रेल 7 से पहले फाइल क्या थी? बताया मैंने क्लासेस में, याद करो। ETC सिसकॉन्फिग नेटवर्क बताया था। हाँ जी। सर सिस्टम। ETC के अंदर सिसकॉन्फिग के अंदर नेटवर्क। हाँ। यस सर। चलो, ये पॉइंट कर लोगे भी आराम से आप। यस सर। हाँ। आपको
तीन चीजों में डिफरेंस बताना है। कमांड क्या होती है, कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है, और फिर आरपीएम क्या होता है। इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या है आपस में एक दूसरे का। सब मत बताना प्लीज, रुक जाओ। अ, असीम जी आप करेंगे अनम्यूट एक बार, या दीपचंद। हम्म। दीपचंद बाबू, लव आपका माइक काम कर रहा है क्या? यस सर, काम कर रहा हूँ। जल्दी बताओ तीन चीजों में डिफरेंस क्या होता है। कमांड प्रॉम्प्ट किसको कहते हो, कमांड किसको कहते हो, और आरपीएम्स किसको कहते हो मशीन के अंदर आप। सर कमांड प्रॉम्प्ट सर वो होता है जहाँ पर सर हम अपनी कमांड को फायर करते हैं। क्या कह रहे हो आप? सर कमांड प्रॉम्प्ट सर वो होता है जहाँ पर सर हम अपनी कमांड्स को फायर करते हैं। फायर करते हैं मतलब? मतलब सर इनपुट देते हैं, एंटर करते हैं। अच्छा, यस उसको सर। प्रॉम्प्ट कहते हो आप। यस सर। और टर्मिनल होता है कमांड सर किसको हमारा। कहते हो आप? सर कमांड जैसे सर डेट हो गई, कैल हो गई, ये सब कमांड्स होती है हमारी। सर कमांड, आरपीएम जो होते। कमांड के पीछे एग्जैक्टली है क्या? सर कमांड के पीछे सर आरपीएम। नहीं, कमांड के पीछे डेवलपर ने क्या लिख रखा है उसके पीछे। कमांड जैसे डेट आपने बोला कमांड है। सर सोर्स कोड होता है सर उसका, जो बाइनरी। प्रोग्रामर ने सर पीछे लिख रखा है बैकएंड में। मतलब जो कोड डिजाइन किया है वैसी कमांड काम करती है। यस सर। ठीक है। फिर आपका ये क्या है, आरपीएम्स और कमांड में क्या डिफरेंस होता है? सर आरपीएम सर उसका, सर आरपीएम जो होगा, आरपीएम सर कमांड का कह सकते हैं सर। आरपीएम होगा तो सर कमांड रन होगी, और अगर आरपीएम नहीं है उस कमांड का तो कमांड रन नहीं होगी सर। मींस आप ये कह रहे हो कोई के आरपीएम हमारी मशीन में होता है, तो यस आरपीएम के सर। रिस्पेक्टिव कमांड बनती है मशीन के अंदर। यस सर। और कमांड को चलाने के लिए मुझे चाहिए होता है कमांड प्रॉम्प्ट। यस सर। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि आरपीएम डालूंगा तो तो सर आरपीएम से हमारी जो कमांड कमांड रन बनी होगी। मशीन में वो अवेलेबल है, मैं उस कमांड को चलाना चाहता हूँ। तो सर कमांड उसके को लिए मैं चलाऊंगा तो टर्मिनल। कमांड से क्या होगा, जो कमांड का कोड लिखा हुआ वो होगा कमांड के अंदर। यस सर। कमांड को चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, कमांड कमांड प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट चाहिए होता है, पक्का? यस सर। चलो, यहां तक कर लोगे आराम से? यस सर। है? यस सर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, आपको ये बताना है अभी कि जब हम लोग कंपनी के अंदर फिजिकल सर्वर्स लाके सर्वर बना सकते हैं आराम से बड़े प्यार से, तो अभी यस सर। करंट मार्केट में कंपनी वाले अमेजन, गूगल, एज्योर या किसी अदर क्लाउड वेंडर पे क्यों जाना चाह रहे हैं, उसका रीजन बताइए। सर एक तो सर मेन रीजन है सर क्लाउड का आने का सर, स्केलेबिलिटी। इसके लिए सर क्लाउड सर काफी फेमस हुआ है। सर जैसे सर नई कंपनी सर हमारी सर बनी है या कोई बना रहा है, तो वो सर फिजिकल अपना क्लाउड जी सर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर न बनाने के सर, कैसे कहूँ, हम्म। तो सर वो बोलो जो क्लाउड बोल पर पा रहे हो जाता है। बोलो। सर वो सर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता सर क्लाउड इतना, जैसे, और ना हमें मेंटेन करने की नीड होती। क्लाउड वाले हैं वो खुद देखते हैं सर अपना कैसे मेंटेन करना है, क्या करना है। क्लाउड कितने टाइप का होता है? सर एजोर हो गया, गूगल हो गया, और नहीं, ये तो हो गया इनके AWS। प्लेटफॉर्म्स हो गए सारे। कभी ये सुना है आपने प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, हाइब्रिड क्लाउड क्या यस। होता है? यस सर। यस सर। ये कौन से एग्जांपल्स हैं आपके सारे? सर ये सर पब्लिक क्लाउड के। एक मार्केट में ओपन ओपन स्टैक नाम की चीज चलती है, ओपन स्टैक वो किसका सर एग्जांपल प्राइवेट, होता है? सर वो सर प्राइवेट क्लाउड होता है सर वो। अच्छा, कोई एक बच्चा को दूसरा आप में से एक्सप्लेन कर पाएगा प्रॉपर कि व्हाई वी आर मूविंग इन द क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स? सर मैं एक्सप्लेन। करो। सर जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाई वी यूज द AWS, गूगल एंड एज्योर। सर ये हाँ, सारे मतलब वो कंपनीज हैं, ये कह सकता हूँ, जो जैसे हमें मेरा क्वेश्चन पता क्लाउड है क्या, सुनो, जैसे स्टोरेज मार्केट प्रोवाइड में अभी करता है। ब्लेड सर्वर आता है, रेग यस सर्वर सर। आता है, टावर सर्वर आता है। यस सर। उन सब पे बड़े प्यार से हम लोग सर्वर बना पा रहे हैं, खरीद पा रहे हैं, मार्केट से कोई दिक्कत नहीं है, अवेलेबिलिटी है हार्डवेयर की। हाँ सर। तो कंपनी के दिमाग में क्या ऐसा आ रहा है कि वो हार्डवेयर पे परचेजिंग ना करके किसी के बने बनाए क्लाउड पे जाना चाहता है? क्या रीजन हो सकते हैं? सर तो इसी चीज को बेस हम केपेक्स ओपेक्स भी कहते हैं। केपेक्स और ओपेक्स, केपेक्स एंड क्या, ओपेक्स। क्या होता है ये? सर केपेक्स जैसे कि मैंने बता रहा हूँ, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये। मतलब कंपनी नहीं ऑफिस चाह का। हाँ, कंपनी नहीं चाहती कि भाई मैं अपने पैसा क्यों बर्बाद करूं एक अलग अलग सर्वरों के ऊपर और इन सब के ऊपर।
जब वो हम्म सर्विसेज मेरे को किसी दूसरे वेंडर से मिल सकती हैं, तो मैं हम्म। इन अपना क्यों इसके ऊपर अपना एक्सपेंस इसके ऊपर खर्च करूँ अपना। इसलिए वो, अच्छा। हाँ सर, ये इसलिए वो केपेक्स और ओपेक्स सर वो है कि हम लोग साइकली इसको यूज कर रहे हैं। मतलब हम्म जैसे हमने बोला कि हम सीएसपी यूज कर रहे हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। amazon हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एज्योर हो गया, गूगल हो गया। तो सर हम्म। ये हमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं थ्रू रिमोटली एक्सेस, लेकिन वी रैम वी वर्चुअल आपको सारी चीजें वर्चुअली आपको प्रोवाइड हो जाएंगी, बस आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो क्या इनका भी कोई पीछे डेटा सेंटर होता है? हाँ सर, इनके बहुत सारे डेटा सेंटर होते हैं, AWS के बहुत सारे हैं। हमारे इंडिया में 2 हैं। जैसे आपकी कंपनी ने अगर कोई बोला कि वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करो, यस सर। और वेब सर्वर वो फिजिकल पे ना बना के अगर वो क्लाउड पे जाके मशीन बना के वहां रेडी करा रहे हैं आपसे, तो क्या समझ में आ रहा है आपको? सर मतलब वो अपने मतलब कहीं पे डेटा सेंटर रखा हुआ है और इसको वो वहां से एक्सेस कर रहे हैं, और वहां से वहीं पे ही उनका सब कुछ वेब सर्वर सब क्रिएट हो रखा है, बस वो एक्सेस ले रहे हैं कहीं से भी बैठ के। बट आपके लिए क्या मशीन का एग्जाम्पल है वो एक तरीके से? यस सर। आपके लिए मशीन है वो, है ना, कि ले दे के मेरे सारी। लिए तो सर वो सिर्फ मशीन है। बस मैं जाऊंगा वहां पे, मेरे को जो यूजर पासवर्ड दिया है उसे एंटर करके अपना काम करके वापस आ जाऊंगा। कस्टमर को क्या फायदा है अगर वो कस्टमर अगर पब्लिक क्लाउड पे सेटअप लेके बैठा है, अगर आपको उसकी सर्विस पसंद नहीं आती है आपकी, तो क्या वो आपसे सपोर्ट हटा के किसी दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी से बात कर सकता है दोबारा वहीं से प्रोजेक्ट हैंड ओवर करने के लिए? हाँ सर कर सकता है, लेकिन उसके अंदर भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सर। क्या? सर टर्म कंडीशंस ये हैं कि सर जब तक जैसे आपका कुछ प्राइवेटली है, सर जैसे आपने कहा पब्लिक और प्राइवेट है, तो सर हम्म पब्लिक में तो हम कैसे भी स्विच कर सकते हैं, मेरे को इसका सामान पसंद नहीं आ रहा तो मैं दूसरे का ले लूंगा। लेकिन हम्म सर प्राइवेट में ये है कि सारी चीज़ें मेरी हैं, मेरा खुद हम्म। का खर्च उसके अंदर ही है। मतलब जो भी आपका हार्डवेयर है, आपका एडमिन डिपार्टमेंट सब आपका ही है उसमें? सब कुछ मेरा है। तो हम्म। सर उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि ना फिर उसमें एक्सपेंसेस हमारे भी काफ़ी लगे हुए होते हैं, और सिक्योरिटी लेवल पे भी सर काम हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किन किन को हायर कर रहे हैं, क्योंकि तो सर ये सारी चीज़ प्राइवेटली कोई है। कंपनी आपका प्रोजेक्ट प्राइवेट क्लाउड में लेके बैठी थी पहले, यस सर। क्या वो कंपनी अपने सारे सर्वर्स को इन फ्यूचर पब्लिक क्लाउड पे माइग्रेट कर सकती है? सर समझा नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कोई समझा मैं। कंपनी आपका प्राइवेट क्लाउड में काम कर रहा था पहले से, यस सर। क्या वो कंपनी अपने सर्वर्स को विद एप्लीकेशंस, विदाउट डेटा लॉस, यस विदाउट सर। ओएस लॉस एंड विदाउट एप्लीकेशन लॉस, यस सर। क्या वो अपने सारे सर्वर्स क्लाउड पे दोबारा से माइग्रेट कर सकते हैं सेम सर्वर्स को उठा के? सर ये पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कंपनी की पॉलिसी क्या कह रही है। नहीं, पॉलिसी पे मत जाओ, कंपनी रेडी है, उनको हार्डवेयर हटाना है कंपनी से, प्राइवेट क्लाउड भी नहीं चाहिए उनको, वो सीधे सीधे रेडी टू यूज प्लेटफॉर्म पे जाना चाहते हैं। सर जा सकते हैं। इज इट पॉसिबल? यस सर। पॉसिबिलिटी है मशीन को माइग्रेट करने का? सर माइग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी सर काफ़ी सारे सोर्सेज लगते हैं, हम इतनी जल्दी माइग्रेट नहीं हो पाता सर, इसमें भी बट थोड़ा सा प्रोसेस टाइम लगता है, है। अवेलेबिलिटी भाई आपको लोग कोई अवेलेबिलिटी दूसरा है। बच्चा बताओ इसमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको बात से? हाँ। यस सर। चलो, इस पे थोड़ी सी और चर्चा इस पे करना जब आपको समय मिले आपको, ठीक है? आ, 3 कमांड बताओ शशांक जल्दी से मुझे, कि आप अभी लिनक्स में जिस मशीन में लॉगिन करके बैठे हैं आप, उसमें ओएस का वर्जन फाइंड आउट कैसे करोगे? अब सुनो, यहां तक मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे थ्योरी 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 पूछा आपसे, ठीक है सारा। लेकिन अभी जो मैंने बोला था ना, आपको 2 सेशन आपको दूंगा, आज आपको मैंने 50 के आसपास क्वेश्चंस पूछे सारे आपसे, ठीक है? वो 50 क्वेश्चंस केवल थ्योरी थ्योरी वाला पार्ट है सारा, ठीक है? अब कल मैं आपसे और 50 क्वेश्चंस पूछूंगा, पर 50 टोटल कमांड्स वाले होंगे, ठीक है? उसमें कोई थ्योरी नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा हमारा? प्रैक्टिकल। कमांड्स, प्रैक्टिकल वाला कमांड्स। पार्ट। ये मैंने आज जानबूझ के थ्योरी पे थोड़ा फोकस डाला है, ताकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिगनिंग में जो बेसिक वाला पार्ट है उसको स्किप करके बैठे हैं एकदम से, उनको लगता है कि ये हमसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा। आप उनको तैयार करिए टॉपिक को दोबारा से। 3 कमांड जल्दी से बताओ। कर्नल का वर्जन कैसे चेक करोगे? शेल का नेम कैसे पता करोगे आप? ओएस का वर्जन कैसे पता करोगे जहां लॉगिन करके बैठे हैं आप? होस्ट नेम सर सीटीएल इको से या फिर डॉलर और शेल लिख दूंगा, कैपिटल में आ जाएगा सर शेल। इको डॉलर शेल। कैपिटल कैपिटल में शेल। क्या दिखाएगा वो? सर मेरा शेल दिखा देगा मेरे को। अच्छा, शेल का वर्जन कैसे पता करोगे? शेल का वर्जन, सर यूनेम। शेल का वर्जन पूछ रहा हूँ। शेल का सर वर्जन अंडरस्कोर शेल, सर अंडरस्कोर लगा वो के उसका जो शेल। पैकेज होगा ना, वो सर वही जो है उसका आरपीएम वर्जन होता है, शेल -2 का कर देंगे। पैकेज। बैश अंडरस्कोर वर्जन लिखें तो? आ हाँ जाएगा सर सर, आ वो आ जाएगा उस जाएगा। पर भी या आ जाएगा। बैश का ही पैकेज में चेक करूं, उससे वर्जन आ जाएगा निकल के? आ जाएगा सर। आ जाएगा।
कर्नल का वर्जन कौन सा है, कैसे चेक यूनेम करोगे? हाइफन आर, यूनेम हाइफन आर। यूनेम अच्छा, हाइफन आर एंड ए। ये कर्नल की इमेज फाइल मशीन के अंदर कौन से फोल्डर के अंदर रखी होती है? स्लैश सर बूट। बूट में स्लैश बूट। स्लैश बूट। हाँ। यस सर। किस नाम ये से होती है? वीएम 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 लाइनस। 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 वीएम लाइनर्स। अच्छा, ओएस का वर्जन कैसे फाइंड आउट करोगे आप? सर ईटीसी कैट ईटीसी रेड। हम्म कैट कैडेटी रेड ईटीसी हैट रिलीज, या रेड फिर रिलीज। ओएस सिस्टम रिलीज कर सीटीएल से देंगे। ही पता चल जाता है सर। होस्ट नेम इससे कर सीटीएल, लोगे अपना? होस्ट होस्ट नेम सीटीएल से पता चल जाता अच्छा, यहाँ तक कि मतलब ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको आती हैं, मैं ऐसा मान के चलूं? हाँ जी। यस सर। यस सर। अगला क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से, क्या बूट लोडर का काम क्या होता है मशीन के अंदर? अब सेशन आपके सारे ये क्वेश्चंस प्रैक्टिकल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? अब तक मैंने थ्योरी वाला पार्ट कवर किया है, और इससे आपको ना रिकैप भी हो गया होगा सारा पार्ट अभी तक। इस तरीके से डिजाइन करके लाया हूं मैं सारा डेटा, ताकि आपका बेसिक पार्ट पहले रेडी हो जाए, केवल टाइम खराब ना हो, कुछ बेसिक भी रेडी होना है आपका, ठीक है? बूट लोडर का काम क्या होता है मशीन के अंदर? और सर बूट लोडर जो है बेसिकली हमारी बूटिंग फाइल्स को लोड करता है डिस्क में। अच्छा, बूट लोडर का नाम बताइए मशीन के अंदर कौन सा है? हाँ सर ग्रब ग्रब टू। टू। ग्रब टू का पूरा नाम बताओ। ग्लोबल रेगुलर हम्म ग्रांड है। यूनिफाइड। ग्रांड, यूनिफाइड हाँ बूट। ग्रांड ग्रांड यूनिफाइड यूनिफाइड। यूनिफाइड बूट। ग्रेप का फुल फॉर्म बोल रहे हो क्या? नहीं सर। ग्रब का बताओ, ग्रब सर का। ग्रैंड यूनि सही है, सही बूट है। ऐसे। लोडर का काम आपने क्या बताया कि ओएस की जो बूट फाइल को लोड करता है वो हाँ हमारा क्या है वो? बूट हाँ, सर लोडर। ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। हाँ ग्रांड यूनिफाइड बूट लोडर। अच्छा। ग्रब की कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ रखी है मशीन के अंदर? सर बूट में बूट स्लैश फोल्डर बूट। के अंदर। पाथ बताइए बूट उसका क्या है? फोल्डर स्लैश बूट। स्लैश बूट सर। स्लैश स्लैश बूट के बूट आगे स्लैश बताओ, ग्रब आगे टू, बताओ। स्लैश बूट स्लैश ग्रब टू स्लैश ग्रब डॉट कॉम, सी एन ग्रब सी एफ जी। ग्रब डॉट सी एफ जी। हाँ। अच्छा, ये फाइल ईटीसी में होती है क्या? हो, इसका लिंक बना होता है ईटीसी के अंदर? यस होती सर। है। हाँ, होती है सर। किस नाम से होती है? सेम नाम से होती है सर। नहीं, ईटीसी के अंदर फाइल किस नाम से होती है? सर ईटीसी ग्रब डॉट डी आई थिंक। चेक करो जल्दी से। बूट के अंदर, ग्रब सर टू के अंदर ईटीसी ग्रब डॉट सी डिफॉल्ट, एफ जी बोला हाँ सर आपने। ईटीसी डिफॉल्ट और ग्राउंड है ना। यही ग्रब टू जो वाली फाइल बता रहे हो, ग्रब डॉट सी एफ जी सर ना? सर ग्रब टू ये डॉट सी एफ ईटीसी के जी अंदर नाम ही से है। होती है सर। हाँ, ग्रब टू डॉट सी एफ डायरेक्ट जी के इट, नाम से। हाँ, ईटीसी स्लैश ग्रब टू डॉट सी एफ जी। और वहां पे ग्रब डॉट सी एफ जी के नाम से है। हाँ। हाँ। अच्छा, ये ग्रब टू क्या है यहाँ पे? टू वाला वर्ड कहाँ से आ रहा है? तो मॉडिफाइड वर्जन है, एडवांस वर्जन है सर इसका। किसका? तो सर ग्रब का एडवांस तो वर्जन। पहले हम ग्रब कौन सा यूज कर रहे थे? ग्रब मतलब ओनली ग्रब के सर नाम से? ओनली ग्रब के नाम से होगा। उसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है अभी? ग्रब टू वाला ना? ग्रब टू सर। ठीक है, ये यहाँ तक आप बता पा रहे हो, अच्छी बात है। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं फिर ना, आगे चलते हैं। यहाँ तक आप सब काम ये समझ में आ रही है सारी चीजें आपको भाइयों? यस सर। ठीक है, तो ये मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, कुछ अगर नोट्स मिसिंग है अभी इसमें से। आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारा यही था, ठीक है? हाँ, ये वाला यहाँ तक। तो एक काम करना, ये सारे क्वेश्चंस ना मैं आपको एक कभी शेयरिंग अगर आपके फोल्डर ग्रुप में कर पाऊंगा तो एक बार मैं देख लूंगा कैसे करना है इसको, ठीक है? वरना ये रिकॉर्डिंग में सारे क्वेश्चंस हैं और सारे आंसर हैं और सबके लिंक भी हैं इसके अंदर, ठीक है? तो एक बात ऐसे समझो, पता है क्या, आज आपसे बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए, ठीक है? लेकिन शायद ऐसे मान के चलो, ये मोटा मोटा मान के चलो ना, तो ऐसे मान के चलो जहां पे लिनक्स एडमिन जब कोर्स पढ़ना स्टार्ट करता है ना, एकदम वो बिगिनिंग का एक जो स्टेप्स, ठीक है, जिनको अक्सर अगर हम चैप्टर को ना स्किप करके जाते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि नहीं यार ये नहीं पूछेगा हमसे कोई भी ना, प्लीज ऐसा नहीं करना है, वो सब पढ़ के जाना है, क्योंकि वो बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, आपको ही लग रहा है मुझे एडवांस वाला आता है मैं बता दूंगा सारा, लेकिन जब बेसिक पूछ रहा है आपसे, वो बेसिक आप चीजों को नहीं बता पा रहे ना, रॉन्ग इंप्रेशन चला जाता है वहीं, पता क्या, फिर आगे वाले क्वेश्चंस की उम्मीद आप छोड़ दो उसे, मतलब वो ना शायद आपसे वो आगे क्वेश्चन पूछने को तैयार भी नहीं, आगे वाला, ठीक है?
जैसे सोचो आप, मैंने आपको जहां से बेसिक बेसिक चीजें आज आपसे पूछी हैं, इनको ऐसे मान लो कि ये मुझसे कोई पूछे या ना पूछे, ये मुझे पर्सनली अपने अपने नॉलेज के लिए क्या होना चाहिए पता होना भाइयों? चाहिए। पता होना चाहिए। अगर मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ, लिनक्स एडमिन अगर मैं एडमिन। बोल रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे ये सब चीजें पता होनी चाहिए। कोई मुझसे पूछे ना पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पूछेगा तो थोड़ी सी बेइज्जती सी फील होती है। पता क्या कि यार हम इन बेसिक चीजों को नहीं बता पा रहे हैं सामने वाले को ना, ऐसा नहीं करना है। बहुत बेसिक टर्म्स हैं ये, और बेसिक टर्म्स आपको एकदम पता होनी चाहिए, ठीक है? डन। आज आपसे मैंने 50 क्वेश्चन आपसे पूछे, ठीक है? 50 में क्वेश्चंस आपके कल कवर करूंगा, और 50 क्वेश्चन ही आपके आगे। ऐसे मतलब क्या करेंगे आप डेली, सुनो, अराउंड 40-50 क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन अब मैं आपके पर डे पूछूंगा आपसे। डन। तो इसी तरीके से अब Yes। मैं सिलेबस को पूरे को टच भी मार दूंगा, लेकिन सिलेबस ना अभी अभी सीक्वेंस में नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है? ऐसे मान के चलो, वो कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी होगा, ऐसे मान के चलो। डन। यहां तक आपका बेस पार्ट मैंने रेडी कर दिया है, लेकिन यहां से आगे कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी पूछा जाएगा आपसे, मतलब घुमा के आपसे। डन। लेकिन ये जो आज आपसे पूछा गया है ना, वो ऐसे मान के चलो ये उन बच्चे के लिए था सेशन आज वाला, कि जो बेसिक पार्ट को स्किप करके बैठे हैं। अगर एटलीस्ट वो इस बेसिक को कम से कम क्या करें, अपना इंटरव्यूज का इसको तैयारी पार्ट करें। बना के चलें। सो क्या ये इंटरव्यूज का पार्ट है, ये मुझे नहीं आता है, एटलीस्ट अभी सुन लिया होगा आज आपने एक बार, अब सुन के एकदम जल्दी से जवाब इनके बारे में आप दे पाओगे कम से कम आप, ठीक है? डन ना? यस सर। ठीक है। ये सेशन आज वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट था आपके लिए, मतलब ठीक रहा अभी? यस हाँ, सर। ठीक है। अब कल से जो हम सेशन लगाएंगे ना, उसमें टॉपिक कोई नहीं होगा, ठीक है? मतलब उसमें रेंडमली कहीं से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, कहीं से भी, और उसका बस आपको आंसर देना है। डन ना? ठीक है यस भाइयों? सर। यस सर। ठीक है।